हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट यूनिट से टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसका थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये थर्ड चैप्टर जो इसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में टोटल 5 टॉपिक है। एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन 5 टॉपिक की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आप जाकर के उस 5 टॉपिक को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप जाकर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक, बट अगर 5 टॉपिक को आप एक साथ देखना चाहते हैं, यानी कि पूरे चैप्टर को एक वीडियो में पढ़ना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है एल्गी। तो बात करेंगे एल्गी की, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका हैबिटाट, यानी कि कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका वास स्थान क्या होता है। तो दे आर मेनली एक्वेटिक, यानी कि ये कैसे होते हैं, पानी में ही पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। अब ये जल में पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं। मरीन का मतलब समुद्री, सॉल्टी वाटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटाट, दैट इज moist soil, moist stone, wood, lichen and on sloth bear। यानी कि क्या होते हैं, बहुत सारी वैरायटी, यानी कि अधिकतर जगहों पर ये पाए जाते हैं। जैसे मॉइस्ट सॉइल में भी ये होते हैं, मॉइस्ट स्टोन में भी पाए जाते हैं, वुड होता वहाँ पर पाए जाते हैं, लाइकन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो स्लॉथ बियर होता है, ये एक ऐसा भालू जो हमेशा पूरे टाइम क्या होता है, लगभग 17 से 18 घंटे ये सोता रहता है। ठीक है, स्लॉथ बियर आपने देखा होगा पेड़ों पर लटक कर उल्टा ये हमेशा सोता रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी ये एल्गी पाई जाती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थाइलॉइड ऑटोट्रॉफिक। यानी कि पहली बात तो ये जाने कि इनका स्ट्रक्चर जो थाइलॉइड होता है। थाइलॉइड का मतलब होता है इनमें लीव्स लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ना ही इनमें रूट पाया जाता है, ना ही इनमें स्टेम पाया जाता है। ठीक है, जबकि हम पढ़ें प्लांट किंगडम, प्लांट में रूट लीव्स हम लोग यही देखते आते हैं ना अपने आसपास जितने भी पौधे होते हैं। बट जो एल्गी होता है ना, उसमें लीफ होता है, ना उसमें रूट होता है, ना ही स्टेम होता है। वो कैसा होता है, थैलॉइड, यानी कि थैलस के फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि अपने सतह से कैसे चिपटा रहता है। ठीक है, ऐसे स्थल पर। फिर क्या देखेंगे हम लोग, ये क्लोरोफिल बियरिंग होती है, यानी कि क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल बनाएंगे तो जाहिर सी बात फूड क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे, यानी कि ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी होगी। इस वजह से ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी वेरी इन फॉर्म एंड साइज। एल्गी जो होता है, अगर बात करें इसकी, तो ये फॉर्म और साइज, यानी कि अगर इसके टाइप्स की बात करो, साइज की बात करें, तो ये डिफरेंट टाइप की होती है। यानी कि वेरी का मतलब क्या, डिफरेंट, एक ही तरह से नहीं होती कि कोई एल्गी बहुत छोटी बड़ी भी होती है, उनका शेप भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो एल्गी कई तरह से मिलती है। तो अगर बात करें इसके साइज की, तो और ये फॉर्म की बात करें, तो ये 2 तरह से होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर होता है, दूसरा कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसी एल्गी जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक कोशिका से बनी हुई, यानी कि सिर्फ यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, एक होता है। सेलुलर मतलब क्या होता है, सेल, यानी कि जिनकी बॉडी सिर्फ एक कोशिका की ही सिर्फ बनी होती है, उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, और इनका ये थैलस कैसा होता है, पैरेनकाइमेटस थैलस होता है। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है पूरी क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब होता है बहुत सारे उसमें सेल्स बने, यानी कि बहुत सारे क्या होंगे ऑर्गेनिज्म एक साथ प्रेजेंट हो, एक कॉलोनी में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल इसका वॉलबॉक्स हो जाएगा, और फिलामेंटस में क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स हो जाएगा, स्पाइरोगारा हो जाएगा। ठीक है, और क्लैडोफोरा भी इसमें आता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है एल्गी सेल। अब ये जो एल्गी होता है, इसमें मेन जो फीचर्स पाए जाते तो वो क्या होता है, पहला तो सेल वॉल है। आपने पढ़ा होगा प्लांट जो होता है उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है ना। हमने जब प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ा था तो हमने बताया था आपको कि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, बट प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और एल्गी भी क्या है, एक प्लांट है, तो जाहिर सी बात है इसके बाहर भी क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। फ्लैजिला भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे क्लोरोफिल हो गया और बहुत सारे, जैसे जेंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड, ये पिगमेंट जो होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, ये जो एल्गी होती है इनके कलर डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये जो कलर डिफरेंट होते हैं वो पिगमेंट की वजह से ही होते हैं। ठीक है, और स्टोरेज, यानी कि इनकी बॉडी में फूड जो होता है किसके फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो हम इनके बारे में अलग से अच्छे से लाइन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और एल्जिन और सेलुलोज पैक्टिन और क्या दिया, पॉलीसल्फेट एस्टर। अब देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि इनकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, या फिर सेलुलोज एल्जिन की बनी होती है, या फिर सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है, या फिर पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। अब देखो इतने सारे नाम यहाँ पर क्यों दिए गए हैं, देखो यहाँ पर सेल वॉल के लिए इतने सारे नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप की सेल वॉल एल्गी पाई जाती है। जैसे ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है। तो जितने डिफरेंट टाइप की एल्गीज होती है ना, उनका जो सेल वॉल होता है
है ना वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे इतने सारे नाम दिए हैं। जब मैं आपको इसका टाइप पढ़ाऊंगी तो सीक्वेंस में बताऊंगी कि कौन से में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। फिर आता फ्लैजेला की बात करेंगे। दे हैव थ्रेड लाइक फ्लैजेला, यानी कि धागे, जिनमें फ्लैजेला होता कैसा होता है, थ्रेड लाइक, यानी कि धागे की तरह पतला सा फ्लैजेला पाया जाता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में, पानी के अंदर जो मूवमेंट करते हैं ये उसमें हेल्प करेगा फ्लैजेला, ठीक है। फ्लैजेला है सिंगल सेल, फ्लैजेला में क्या होता है, सिंगल सेल पाए जाते हैं। इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट दे आर मोटाइल एंड शो एक्टिव मूवमेंट। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है एल्गी में तो ये कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि जिसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, जिनमें नहीं होता वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है ये मोटाइल होंगे और एक्टिव मूवमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर फ्लैजेला इसमें नहीं प्रेजेंट है यानी कि एब्सेंट है तो ये नॉन मोटाइल होंगे और पैसिव मूवमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या होगा, देखो एक्टिव का मतलब हो गया जिसमें एनर्जी का यूज़ करते हों, और पैसिव का मतलब जिसमें एनर्जी का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए जैसे फ्लैजेला है तो मूवमेंट करेंगे मोटाइल टाइप का और एनर्जी का भी यूज़ करेंगे, इसलिए ये एक्टिव मूवमेंट होता है। और जिसमें फ्लैजेला नहीं हो तो वो नॉन मोटाइल होते हैं और इनका जो मूवमेंट होता है बिना एनर्जी के यूज़ किए होता है, इस वजह से कैसा हो जाएगा, पैसिव मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पिगमेंट की बात करेंगे, ठीक है। सेल वॉल के बारे में बात कर लिए, फ्लैजेला की बात कर लिए, पिगमेंट की बात करते हैं। तो क्लोरोफिल, इसमें जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए बी सी डी, ठीक है। ये चारों टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें एल्गी में। लाइट कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। अब ये जो प्रकाश होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब वो सनलाइट जो होती है कौन सा पार्ट है जो इसको एब्जॉर्व करता है, तो इनकी पत्तियों तो होती नहीं है, तो इनके प्लांट के अंदर ही क्या होते हैं, पूरे थैलस पे क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो वो क्लोरोफिल जो होता है वो कैरोटीनॉइड जो होता है, यानी कि कैरोटीन और जेंथोफिल, ये भी क्या पिगमेंट है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मिल करके लाइट को कैप्चर करते हैं, यानी कि लाइट को अपनी तरफ क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं, और उसी लाइट के बेसिस पे क्या होता है, इनको एनर्जी मिलती है, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड। पिगमेंट कहाँ पाए जाते हैं, पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में और प्लास्टिड में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। प्लास्टिड का मतलब यहाँ पे लवक से है, वहाँ पे से प्लास्टिड का यही टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट भी प्लास्टिड का टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट सब प्लास्टिड के टाइप होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, प्लास्टिड का ही एक टाइप है। अब बात करेंगे स्टोरेज की, यानी कि फूड को किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ऑल एल्गी फॉर्म फूड इन ग्लूकोज फॉर्म, मतलब जितने भी एल्गी होते हैं फूड को ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन स्टोर किसके फॉर्म में करते हैं, तो स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, लेमिनेरिन के फॉर्म में करते हैं, मैनिटॉल के फॉर्म में करते हैं, और फ्लोरिडन स्टार्च के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने मेन जो था हमने फीचर्स के बारे में पढ़ लिया कि स्टोरेज कैसे होता है, सेल वॉल कैसी होती है, इनमें फ्लैजेला कैसा पाया जाता है, ठीक है, हमने अच्छे से देख लिया। अब बात करेंगे इनके रिप्रोडक्शन की, कि इनमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो इनमें तीनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तीनों का मतलब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, आसेक्सुअल भी मिलता है और सेक्सुअल भी मिलता है, ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल में ये रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एनिमल में जो होता है आसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों में से एक हो सकता है, फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। बट वेजिटेटिव जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में ही मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, वेजिटेटिव को इसे कायिक जनन कहते हैं हिंदी में। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है तो डिफरेंट टाइप से होता है। सबसे मेन है फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि खंडों में टूटना। क्या होगा, थैलस का एक टुकड़ा जो होगा खंड में टूट जाएगा, उस खंड यानी कि उस फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा, एक नया थैलस बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये थैलस है कोई, ये एक थैलस है यानी कि एक एल्गी है, इसका यहाँ से एक टुकड़ा क्या खंड के फॉर्म में ऐसे टूट कर अलग हो गया। अब इस टुकड़े से यानी कि इस फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा, नया थैलस बन जाएगा, ठीक है। ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम लोग आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाई स्पोर्स के द्वारा होता है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो व्हेन स्पोर आर फ्लैजिलेटेड कॉल्ड जू स्पोर्स एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कॉल्ड अप्लानोस्पोर। यानी कि अगर स्पोर में फ्लैजिला है तो उसको बोलेंगे जू स्पोर, क्योंकि फ्लैजिला है तो वो मोटाइल होगा, जाहिर सी बात है, मोटाइल है तो उसको बोलेंगे जू स्पोर, ठीक है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन मोटाइल, और नॉन मोटाइल यानी कैसा हो जाएगा, अप्लानोस्पोर, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनमें स्पोर कई डिफरेंट टाइप के भी बनते हैं, अप्लानोस्पोर हो गया, जू स्पोर हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं और उसके तुरंत में क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, दो गैमेट के फ्यूजन से होता है। दो गैमेट का मतलब यहाँ पर है एक तो मेल गैमेट हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट, ठीक है। ये मेल का सिंबल है और ये क्या है, फीमेल का सिंबल है, ठीक है। तो मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे यानी कि फर्टिलाइजेशन करेंगे तो उसके बाद जाइगोट बनेगा और क्या हो जाएगा, यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ये 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला है आइसोगैमस, दूसरा है एनाइसोगैमस और तीसरा है
oogamous, ठीक है। तो जो आइसोगैमस, अगर इसके नाम से हम देखने चाहें तो इसके नाम से इसका अर्थ पता चल रहा है, ठीक है। आइसोगैमस, आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, ठीक है। क्या होता है, आइसो मतलब सेम होता है, गैमस मतलब होता है गैमीट, ठीक है। तो जिस भी एल्गी के गैमेट क्या होते हैं, सेम साइज के होते हैं, ठीक है। जिनमें गैमेट का साइज जो होता है वो सेम होता है, वो होते हैं आइसोगैमस टाइप के, ठीक है। रिप्रोडक्शन में होता है व्हेन गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। देखो सबसे अच्छी चीज़ तो ये होगा कि मतलब फ्लैजिलेटेड, कंपल्सरी नहीं कि फ्लैजिला प्रेजेंट हो, अगर फ्लैजिलेटेड है तो भी उनका साइज क्या होगा, सिमिलर होगा, समान होगा साइज। जैसे कि किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है। यूलोथ्रिक्स क्या है, एक एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया इसी में, और नॉट फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, अगर नहीं फ्लैजिला प्रेजेंट है तो भी उनका साइज क्या होगा, सिमिलर, यानी फ्लैजिला प्रेजेंट हो या ना हो उनका साइज जो होगा वो समान होगा आइसोगैमस टाइप में। आइसो मतलब सेम होता है, गैमस मतलब गमीट, ठीक है। तो गमीट सेम साइज के फ्लैजिला हो चाहे ना, अगर फ्लैजिला है तब वो समान साइज़ के हैं, तो ऐसा होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर। और अगर फ्लैजिला नहीं है तब भी वो समान साइज़ के हैं, यानी कि वो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कर रहे हैं नॉन मोटाइल हो करके, तो वो स्पाइरोगायरा हो जाएगा, ठीक है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन। एक चीज़ याद रखिएगा, यूलोथ्रिक्स को और स्पाइरोगायरा को। यूलोथ्रिक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल मोटाइल आइसोगैमस टाइप का होता है, और स्पाइरोगायरा होता है नॉन मोटाइल आइसोगैमस। नॉन मोटाइल का मतलब फ्लैजिला इसमें एब्सेंट होगा और यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एन आइसोगैमस की। देखो हम लोग पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी भी साइंस में, देखो अभी तक ये क्या है, ये आइसोगैमस है, आइसोगैमस के आगे क्या लग गया, एन लग गया। अब देखिए वैसे भी किसी भी शब्द के आगे अगर आ लग जाता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। बट यहाँ पे आ ना लग कर क्या लग गया है, एन लग गया। एन लगने का वजह ये है क्योंकि यहाँ पे जो शब्द है आइसोगैमस वो वॉवल से स्टार्ट हुआ। आपको पता है वॉवल के आगे क्या लगता है, आ नहीं लगता बल्कि क्या लगता है, एन लगता है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे इस वजह से एन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है एब्सेंट। एब्सेंट बोल दें या ना के बराबर बोलें, ठीक है। तो आइसोगैमस यानी कि इनमें समान नहीं होते, ठीक है। एब्सेंट का मतलब नहीं से है कि यानी कि गैमेट का साइज जो होता है वो क्या होता है, समान नहीं होता है। इस वजह से इनको कैसे क्या बोलते हैं, एनाइसोगैमस टाइप रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो इनका साइज जो होता है वो समान नहीं होता है। किसमें देखने को मिलता है, यूडोरिना में मिलता है देखने को, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है क्या है, ऊगैमस टाइप। अब ऊगैमस टाइप जो होता है ये सबसे डिफरेंट होता है। किस लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि इनका जो मेल गैमेट होता है ना, वो जो होता है वो लार्ज होता है। मेल गैमेट क्या होता है, सॉरी फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। फीमेल जो होती है बड़ी होती है और कैसी होती है, नॉन मोटाइल, यानी कि इससे फ्लैजिला नहीं होते। बट जो मेल होता है वो स्मॉलर साइज में होता है और क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि मोटाइल होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉलवॉक्स और फ्यूकस। फ्यूकस जो होता है ब्राउन एल्गी है और वॉलवॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आइसोगैमस एनाइसोगैमस का। तो आइसोगैमस में आप देख रहे होंगे ना, ये फीमेल और मेल दोनों गैमेट कैसे हैं, दोनों फ्लैजिलेटेड हैं और दोनों सेम साइज़ के हैं। अगर दोनों में फ्लैजिला ना प्रेजेंट होता ना तो भी दोनों कैसे होते, सेम साइज़ के ही होते, तो वो आइसोगैमस हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए एनाइसोगैमस, तो देखिए फीमेल क्या है, बड़ी है और मेल क्या है, छोटा, यानी कि दोनों का साइज़ डिफरेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट हो चाहे एब्सेंट हो। और ऊगैमस में क्या होता है, एक में फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक में फ्लैजिला एब्सेंट है। एक का साइज़ बड़ा है, एक का साइज़ छोटा है, एक का साइज़ बड़ा है। एक का साइज़ बड़ा होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, स्पर्म का साइज़ छोटा होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ऊगैमस टाइप का हो गया। अब देखो बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में क्या होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा दिखाया जाता है, पूरी इनकी लाइफ चलती कैसे है। देखो सबसे पहले तो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे मेच्योर सेल से। ये क्या होता है, ये मेच्योर सेल है पूरा, यानी कि ये पूरी जो एक थैलस है, यानी कि पूरी एक एल्गी के बारे में दिखाया गया। ये पूरा एक एल्गी का डायग्राम है, ठीक है। अभी जो एल्गी होता है, याद रखिएगा एल्गी का जो मतलब मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी कि जो मेन होता है एनिमल, सॉरी प्लांट जो होता है मेन, वो कैसा होता है, एन के फॉर्म में होता है। एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। कैसा होता है, हैप्लॉइड, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग में नहीं होते, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर दिया गया एक, ये प्लांट बॉडी है यानी कि एल्गी है जो कि मेच्योर स्टेज में है। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो सेम साइज में होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हैप्लॉइड यानी कि एन के फॉर्म में है। तो आफ्टर माइटोसिस भी जो होगा वो भी क्या होगा, एन के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गए, जू स्पोर का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि जो मेच्योर सेल था इसके अंदर क्या बना, जू स्पोर बना। जू स्पोर किसके फॉर्म में है, एन के फॉर्म में, यानी कि हैप्लॉइड फॉर्म में, ठीक है। अब जू स्पोर जो होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जू स्पोर्स। अभी क्या करेंगे, जू स्पोर यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसके बाहर निकलेंगे जब जू स्पोर, उसके बाद इन जू स्पोर्स का क्या हो जाएगा, फिर से ये जो होंगे क्या कर लेंगे, मेच्योर इसमें डेवलप हो जाएंगे फिर से सेल में, ठीक है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर मतलब स्पोर्स के द्वारा
और किस स्पोर के द्वारा, जू स्पोर के द्वारा क्या हुआ, असexual रिप्रोडक्शन हुआ। या माइटोसिस के द्वारा क्या होता है, जू स्पोर बनता है और जू स्पोर क्या हो जाता है, डेवलप होकर फिर से क्या बनता है, मेन प्लांट बॉडी का डेवलप कर लेता है। ठीक है, ये सिंपल सा असexual रिप्रोडक्शन होता है जो कि जू स्पोर टाइप का है। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये जो मेच्योर सेल होता है, ठीक है, इसका असexual रिप्रोडक्शन में देख लिया सिंपल सा, बस स्पोर बने, डेवलप होकर फिर से मेच्योर बॉडी बन गई। अब ये जो मेच्योर सेल होते हैं इसमें होता क्या है, इनका फिर से होगा माइटोसिस। माइटोसिस होने से क्या होते हैं, इनमें 8 जू स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, 8 जू स्पोर बनेंगे। 4 जो होंगे गैमीट, मतलब मेल गैमीट होंगे, 4 फीमेल गैमीट बनेंगे। चारों कैसे आपको दिख रहे हैं, सबके सब कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। आपको पता है गैमीट अगर होता है मतलब फ्यूजन होता है, फ्यूजन यानी कि हमेशा फ्यूज्ड करेंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएंगे, यानी कि फ्यूजन कर लेंगे। फ्यूजन का मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से, फर्टिलाइजेशन करेंगे और क्या बना लेंगे, ये भी एन के फॉर्म में यानी कि हैप्लॉइड है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, दोनों के एन मिलेंगे आपस में, क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे। 2n का मतलब यहाँ पे जाइगोट बना लेंगे। ये देख रहे हैं आप, दोनों फ्यूज्ड हो चुके हैं, दोनों के फ्लैजेला भी यहाँ पे फ्यूज दिख रहे हैं ना आपको। तो ये जाइगोट बन गया यहाँ पर, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड है। तो याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यहाँ पर जाइगोटिक फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, फर्टिलाइजेशन जाइगोटिक नहीं, मियोसिस होता है जाइगोटिक। ठीक है, तो जाइगोट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। अब यहाँ पर जाइगोट बन गया ना, अब ये जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा, जाइगोस्पोर में चेंज होगा। ठीक है, अब जाइगोस्पोर का क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। तो याद रखिएगा एल्गी में जो मियोसिस होता है वो जाइगोस्पोर या फिर जाइगोट का होता है। याद रखिएगा एल्गी में जो मियोसिस होता है वो जाइगोस्पोर या जाइगोट का होता है। इसको मैं तरीका याद करने का बताती हूँ। ए से होता है, देखो मैं तरीका बताती हूँ, ए से होता है एल्गी, ठीक है, और जेड से क्या होता है, जाइगोट। तो याद रखिएगा ए के बाद, ए से स्टार्टिंग होती है अल्फाबेट की, एंडिंग इससे होती है, जेड से होती है। ठीक है, तो एल्गी का याद रखिएगा हमेशा, आपको भूले कभी भी नहीं कि इनका जो मतलब मियोसिस होता है वो जाइगोट का होता है। जाइगोटिक मियोसिस किसमें देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एल्गी में ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइगोटिक मियोसिस किसमें देखने को मिलता है, यानी कि जाइगोस्पोर का मियोसिस या फिर जाइगोट का मियोसिस किसमें होता है, एल्गी के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी ये भी कैसा, 2n के फॉर्म में। जैसे मियोसिस होगा, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन मतलब होता है हाफ हो जाना। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो ये क्या है, पेयर के फॉर्म में है, ये जस्ट हाफ हो जाएंगे। हाफ का मतलब क्या होगा, 2n/2 कर देंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, n बचेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, मियोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो ये 2n के फॉर्म में, तो किसमें हो जाएगा आफ्टर मियोसिस, ये हो जाएगा n के फॉर्म में। फिर से क्या बन जाएंगे, इसमें से जाएगा स्पोर से क्या होंगे, जू स्पोर बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अब जू स्पोर जो होते हैं ये क्या करेंगे, ये आगे जा कर क्या कर लेंगे, ये डेवलप हो जाएंगे किसमें, फिर से मेच्योर प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसे, इसमें क्या होता है, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऐसे देखने को मिलता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनकी लाइफ साइकिल है। अब आगे बात करें क्लासिफिकेशन की। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें हम लोग, तो क्या होता है, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन होता है ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया। किसमें क्लास डिवाइड किया गया, 3 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला जो है वो क्लोरोफाइसी, जिसको बोलते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, दूसरा क्या है, फियोफाइसी, जिसको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। ठीक है, तीसरा है रोडोफाइसी, जिसको बोलते हैं रेड एल्गी। ठीक है, याद रखिएगा। अब वो क्लोरो को मतलब आपको याद रखना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कैसा होता है, हरे रंग का होता है ना, तो क्लोरोफाइसी से याद रहेगा ग्रीन एल्गी। रोडोफाइसी, आर से रोडोफाइसी, आर से रेड कलर याद रखा। और बाकी बचा फियोफाइसी, जो कि कैसा होता है, ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, अब बात करें क्लोरोफाइसी की यानी कि ग्रीन एल्गी की, अगर हम बात करें तो इनका हैबिटाट क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेनली क्या होता है, फ्रेश वाटर में होते हैं, बट सम आर मरीन आल्सो। ठीक है, यानी कि ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो मरीन यानी कि समुद्री पानी में भी पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कैसे होते हैं, कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर कौन कौन से होते हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, यानी कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। दूसरा क्लोरेला, क्लोरेला जो होता है ये भी यूनिसेलुलर होता है, बट इसमें क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है। क्लोरेला की एक बात याद रखिएगा, स्पेस रिसर्च के लिए क्लोरेला का ही यूज़ किया गया था। ठीक है, साइंटिस्ट जो होते हैं क्लोरेला का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फिलामेंटस, यानी कि फिलामेंट के फॉर्म में कौन कौन से एल्गी पाई जाते हैं, तो वो यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगारा होता है और क्लाडोफोरा होता है। ठीक है, फिर है कलोनियन, कलोनियन के फॉर्म में कौन से पाए जाते हैं, वॉलवॉक्स होता है। और अगर बात करें एडवांस थैलस की, एडवांस थैलस का मतलब होता है इनमें एंजियोस्पर्म की तरह क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ये होता है कारा। ठीक है, तो स्पेशल थैलस जो होता है उसमें देखने को मिलता है, कारा में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी ग्रीन एल्गी होता है। तो ये तुमने बात कर ली इसके स्ट्रक्चर की। अब बात करेंगे इसके सेल वॉल की, कि ग्रीन एल्गी का सेल वॉल कैसा बना होता है। तो अभी से ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि सेल वॉल तो हमेशा सेलुलोज का ही बना होगा।
वो चाहे ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन हो या रेड एल्गी हो, उनका सेलवाल जो होगा ग्रीन किसका बना होगा, सेलुलोज का हमेशा बना होगा, जैसे प्लांट का बना होता है, ठीक। बट इनके ऊपर एक लेयर याद रखिएगा कि जो एल्गी होते हैं सेलवाल तो सेलुलोज का बना होगा, लेकिन उस सेलुलोज के ऊपर भी क्या होगी, एक लेयर होगी। तो जाहिर सी बात अगर इसके ऊपर एक लेयर है तो सेलुलोज कैसा होगा, इनर लेयर हो गया, और इसके ऊपर की जो लेयर होगी किसकी बनी होगी, आउटर लेयर होती है पेक्टिन की, यानी कि पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये था ग्रीन एल्गी और ये किसकी बनी, पेक्टोज की बनी है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पी के बाद जी आ रहा ना, यानी कि पेक्टोज, पेक्टिन जो होता है वो किस में बना होता है, ग्रीन एल्गी में बना होता है, ठीक है। तो यहीं पर तरीका याद कर लीजिए, पी और जी, पीजी, पीजी का मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ठीक है। ये ट्रिक याद कर लीजिए। वैसे ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। फिलहाल मैं इसलिए ट्रिक बता रही हूँ ताकि पेपर टाइम तक आपको याद रहे, थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि भी आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो याद रखिए ग्रीन एल्गी का जो मतलब सलवाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है इनर वाल, और आउटर वाल जो होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। ये तो हमने सलवाल की बात करी। अब बात करें फ्लैजिला की, तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं उनमें फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 होती है, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, एपिकल साइड पर। ये लोकेशन इनका याद रखिए कहाँ पर होते हैं, एपिकल साइड पर, ठीक है। मान लीजिए क्या है, ये एल्गी बनी है तो इनका एपिकल साइड क्या है, यहाँ पे ना, तो यहाँ पर फ्लैजिला पाए जाएंगे, ठीक है। और कैसे होते हैं, इक्वल साइज, यानी कि दोनों का साइज भी कैसा होगा, इक्वल साइज। साइज छोटा बना दिया मैंने, तो साइज दोनों का कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। दोनों इक्वल साइज पे पाए जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं फूड स्टोरेज की, यानी फूड तो ये स्टार्च के फॉर्म में, सॉरी सेलुलोज के फॉर्म में बनाएंगे, यानी फूड किसके फॉर्म में बनाएंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में ये फूड का फॉर्मेशन तो करेंगे, बट उस फूड को बनाने के बाद स्टोर किसके फॉर्म में करेंगे। तो हमने देखा ना, प्लांट जो होते हैं वो फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो स्टार्च की तरह ग्रीन एल्गी भी होता है, ये बड़े प्लांटों की तरह, यानी कि जो हाइयर प्लांट होते हैं उन्हीं की तरह ये भी फूड क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में और ऑयल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बात करें पिगमेंट की, कि ग्रीन एल्गी में पिगमेंट किसके होते हैं, तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए होता है और बी। क्लोरोफिल ए की वजह से कैसा होता है, इसका रंग हरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्लोरोफिल ए और बी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए और बी, क्योंकि क्लोरोफिल बी जो होता है वो ग्रीन एल्गी के अलावा कहीं और नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी एल्गी में कॉमन है, क्लोरोफिल ए क्या सभी एल्गी में कॉमन है, बट बी वाला एल्गी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड। अब देखो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है सभी एल्गी में पाया जाता है, सभी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, इसी वजह से इसका कलर तो ग्रीन ही होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है, जितने भी ग्रीन एल्गी होते हैं सब में क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग होता है। किसी में डिस्कॉइड होता है, किसी में प्लेट लाइक होता है, किसी में रेटिकुलेट होता है, किसी में कप शेप होता है। वैसे कप शेप किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। किसी में स्पाइरल शेप और रिबन शेप होता है, ये स्पाइरोगायरा में होता है, ठीक है। वहीं के डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो याद रखिएगा ग्रीन एल्गी के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पाइरेनॉइड। क्या बोलते हैं, पाइरेनॉइड बोलते हैं। और ये जो पाइरेनॉइड होता है ना, इसका जो इनर वाला सेंटर वाला भाग होता है वो प्रोटीन का बना होता है। पाइरेनॉइड का सेंटर वाला भाग क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है। और आउटर कवरिंग जो होती है वो किसकी होती है, स्टार्च की होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी संख्या 1 से लेकर के इनफाइनाइट यानी कितनी मैनी हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। ग्रीन जो एल्गी होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव टाइप का भी होता है, आसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव कैसे होता है, बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, बाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, ठीक है। अब ये मोटाइल है नॉन मोटाइल है, डिपेंड करता है किस एल्गी की बात की जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और सब में अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं। बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इनमें तीनों तरह का होता है। आइसोगैमस टाइप का होता है स्पाइरोगैरा में, और किसमें होता है, यूलोथ्रिक्स में होता है, ठीक है। स्पाइरोगैरा में क्या होता है, नॉन मोटाइल आइसोगैमस होता है, यूलोथ्रिक्स में मोटाइल आइसोगैमस टाइप का होता है, ठीक है। और अगर बात करें एन आइसोगैमस टाइप की, तो यूडोरीना में होता है और क्लेमाइडोमोनास में होता है। अगर ऊगैमेस्टिक टाइप की बात करें तो ये वॉल्वॉक्स में होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ बात कर लेते हैं। अब तो हमने बात कर ली आइसोगैमस कैसे हो, मतलब ये रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अब बात करें मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब जिसमें फ्लैजिला हो, नॉन मोटाइल मतलब जिसमें फ्लैजिला ना हो। तो फ्लैजिला जो होता है क्लेडोफोरा में भी होता है, क्लेमाइडोमोनास में भी होता है, यूलोथ्रिक्स में भी होता है, बट स्पाइरोगैरा में जो होता है फ्लैजिला नहीं पाया जाता, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर होता है, वॉल्वॉक्स जो कि कॉलोनी में पाया जाता है, स्पाइरोगैरा जिसको पॉन्ड सिल्क बोलते हैं, यानी कि तालाब का रेशम बोलते हैं, और कारा जो कि ऐसा होता है एडवांस थैलेसिस का पाया जाता है, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए मैंने इन चारों एग्जाम्पल को ही लिया है। तो ये आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये होता है वॉल्वॉक्स। यहाँ पे देखिए कॉलोनी बहुत सारी क्या है, थैलस है जो कि मिलकर क्या देखिए कॉलोनी बना रहा है, ठीक है। ये देखिए फ्लैजिला,
आपको दिख रहा है फ्लैजिला ना, सिनोबियम, ये सिनोबियम पूरा होता है, इसको फ्लैजिला दिख रहा है, इक्वल साइज में सारे फ्लैजिला लटक रहे हैं। और ये जो होता है क्लेमाइडोमोनास होता है। पूरी बॉडी क्या होती है, एक सिंगल कोशिका की बनी होती है, और एपिकल साइड पर आपको 2 सेम साइज के फ्लैजिला यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है, ये फ्लैजिला है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये एग्जाम्पल जो है ये स्पाइरोगाइरा का कैसा होता है, स्पाइरोगाइरा का। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, स्पाइरोगाइरा की जो लेंथ होती है प्रत्येक, ये एक कोशिका, ये एक सिंगल सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये मतलब एक सेल है, ठीक है। तो इनके सेल की जो होती है लेंथ ज़्यादा होती है, यानी कि क्या होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, और वृत्त जो होती है क्या होती है, छोटी होती है, चौड़ाई देखिए कम है ना, लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम है। ये क्या है, स्पाइरोगाइरा है, ठीक है, जो कि तालाब में यानी कि ठहरे हुए फ्रेश वाटर में होता है। और ये बात करें, ये होता कारा, ठीक है, क्या होता कारा होता, आपने देखा होगा अगर आप नदी वगैरह में तालाब में नहाने के लिए भी गए हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह का होता है, जो कि थोड़ा क्या होता है, बहुत थोड़ा सा टच करने पे थोड़ा खुरदुरा टाइप का दिखता है। ये कारा का स्पेशल स्ट्रक्चर है। अगर देखें इस कारे के स्ट्रक्चर का ऐसा होता है, नीचे राइजॉइड लगे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इंटर नोड इसमें होता है, नोड भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, तो ये जो होता है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है यूलोथ्रिक्स। क्या होता है यूलोथ्रिक्स, ये स्पाइरोगाइरा का जस्ट उल्टा होता है। स्पाइरोगाइरा क्या क्या होता है, लेंथ ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ये स्पाइरोगाइरा होता है। और यूलोथ्रिक्स का क्या होता है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है, ठीक है, ये यूलोथ्रिक्स होता है, और ये क्या होता है, स्पाइरोगाइरा होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में दिया गया है, जो कि ये वॉलबॉक्स का दिया गया है, ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम दिया, ठीक है, एनसीईआरटी में। ये देखिए आपका ग्रीन एल्गी खत्म हो गया, अब बात करेंगे ब्राउन एल्गी की। अब ये ब्राउन एल्गी क्या होता है, इसके हैबिटाट की पहले हम बात करेंगे। तो मेनली मरीन, ये सबके सब कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। इनके सेल वॉल की अगर बात करें, सेल वॉल क्या होगा, इनर लेयर तो सेलुलोज की बनी होगी, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही। जो बाहर की लेयर वो कैसी बनी होगी, एल्जिन की, ठीक है। देखो ग्रीन एल्गी किसकी बनी हुई थी, पेक्टिन की बनी हुई थी, हमने देखा, ठीक है। अब ये क्या है, ये ब्राउन एल्गी किसकी बनी होती है, एल्जिन की। तो याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा आई थिंक पीजी और एबी यानी कि बीए, ठीक है। तो कैसे याद रखना, आपको याद रखने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। बीए और पीजी। अब देखो बीए मतलब होता है ग्रेजुएशन, क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। और पीजी मतलब क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तो पता ही होगा, तो याद करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ग्रेजुएशन जो होता है वो बीए कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम लोग, बीए कहते हैं। तो बी से आप याद रखिएगा ब्राउन एल्गी, बी से याद रखेगा तरीका ब्राउन एल्गी, और ए से याद रखिएगा एल्जिन। देखिए आपको पिगमेंट का नाम याद हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी तरीके से आप नाम याद करिए, जब आपको नाम याद हो जाएगा। पेपर में क्या होता है, अक्सर कभी कभी कन्फ्यूजन आ जाता है कि एल्जिन और पेक्टिन में कौन सा होता, तो उस टाइम पे आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए तरीका बता रही हूँ, ना कि आपको रटने के लिए, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो आपको पिगमेंट भी याद हो जाएगा, आपको ये मतलब जो लेयर होती है ये भी याद हो जाएगा। लेकिन जो कन्फ्यूजन होती है कि एल्जिन होता है कि पेक्टिन होता है ब्राउन एल्गी में, इसको दूर करने के लिए मैं तरीका बता रही हूँ। बी ए याद करिए, बी से ब्राउन एल्गी, इसमें होता है एल्जिन, ठीक है। और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेड, पी से हो जाएगा पेक्टिन, और जी से हो जाएगा ग्रीन एल्गी, ठीक है। बस ये तरीका बता रही हूँ ताकि एग्जाम तक आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो आपके माइंड में। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, द प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फ्लास्क एंड हैज़ अ स्टॉक स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड। यानी कि जो उनकी मतलब ब्राउन एल्गी होते हैं ना, ये कि सबस्ट्रेटम से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, इनकी बॉडी एक सबस्ट्रेटम से अटैच होती है, और जिस पार्ट से अटैच होते हैं उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है। और होल्ड फास्ट के ऊपर जो स्टॉक लगे स्ट्रक्चर होता है, स्टेम की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्टाइप, क्या बोलते हैं, स्टाइप, ठीक है। और क्या होता है इनमें लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। तो फ्रॉन्ड क्या होता है, लीफ की तरह होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टेम की तरह होता है, और होल्ड फास्ट क्या होता है, रूट की तरह होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लीफ स्टेम रूट तो इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीव्स की तरह फ्रॉन्ड होता है, स्टेम की तरह स्टाइप होता है, और रूट की तरह होल्ड फास्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। तो देखिए आपको स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको दिया गया है, जो कि किसका डायग्राम है, एनसीईआरटी में आपको तीनों डायग्राम दिए गए हैं, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी का ही डायग्राम ले लिया है। तो नीचे रूट लगे स्ट्रक्चर, जिससे क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। दूसरा है ये बीच वाला, ये बोलते हैं स्टाइप, जो कि स्टेम की तरह है, और ये लीफ लाइक जो होता है इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके नाम की अगर हम बात करें तो ये लेमिनेरिया, ठीक है, ब्राउन एल्गी होता है, ये लेमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, और ये क्या है, डिक्टियोटा है। मैं लिख देती हूँ क्या होता है, ये लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया, ठीक है। और ये क्या है, ये फ्यूकस, और ये क्या है, डिक्टियोटा है, ठीक है।
डिक्टियोटा, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ब्राउन एल्गी है, जो कि एनसीईआरटी में आपका ये डायग्राम दिया गया पूरा। अब बात करेंगे फूड स्टोरेज की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फूड स्टोरेज, हमने ग्रीन एल्गी में देखा उसमें स्टार्च था, बट इसमें क्या है, लेमिनेरिन है। लेमिनेरिन है या मैनिटोल, इसमें दोनों नाम याद कर लीजिएगा, आप ऐसे कोई भी दे सकता है। तो लेमिनेरिन या मैनिटोल क्या होता है, इन्हें फूड स्टोरेज होता है, ठीक है। पिगमेंट की बात करें, देखिए क्लोरोफिल ए मैंने आपको पहले बता दिया, क्लोरोफिल ए जो होगा वो सभी एल्गी में कॉमन है, बट क्लोरोफिल बी जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, वो सिर्फ होता है ग्रीन एल्गी में। तो ग्रीन में देखिए क्या आया, क्लोरोफिल बी आया, ठीक है। अब हम लोग बात करें ब्राउन की, तो इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल सी आएगा, ठीक है। अगर हम तरीके से लाइन से हम देखें तो पहले आता ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर क्या आता रेड एल्गी, ठीक है। ग्रीन में क्या क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, और बी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए तो कॉमन है सब में, ठीक है। मैं अगर तीनों को लिख दूँ लाइन से सीक्वेंस वाइज लिख दूँ, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तो तीनों में क्लोरोफिल ए तो तीनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन हो जाएगा। अब क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये याद कर लीजिए, ऐसे 2-3 बार लिख करके देखिएगा, दिमाग में आपको बैठ जाएगा कि क्लोरोफिल बी जो होता है वो ग्रीन में होता है, क्लोरोफिल सी जो होता है वो ब्राउन में होता है, क्लोरोफिल डी जो होता है वो किस में होता है, रेड में होता है, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा आप पढ़ेंगे 2-3 बार तो दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। तो फूड स्टोरेज क्या होता है, लेमिनेरिन होता है, जैसे लेमिनेरिया इसका एग्जांपल भी है, तो लेमिनेरिन याद कर लीजिएगा आप। मैनिटोल होता है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, साथ में कैरोटीनॉइड्स भी से पाया जाता है, जेंथोफिल भी पाया जाता है, ठीक है। अब जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, आसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों टाइप का होता है। वेजिटेटिव बाई फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और आसेक्सुअल जो होता है वो बाई फ्लैजिलेटेड जो स्पोर्ट्स के द्वारा होता है। और ये जो स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, पीयर शेप होते हैं, ठीक है, और 2 अनइक्वल लेटरल अटैच फ्लैजिला। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा था ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजिला होते हैं कहाँ पर होते हैं, एपिकल साइड पे होते हैं, ठीक है। बट जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनके फ्लैजिला कहाँ होते हैं, लेटरल साइड पे अटैच होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, अनइक्वल साइज में होते हैं। कैसे होते हैं, अनइक्वल साइज में होते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ग्रीन एल्गी के जो फ्लैजिला होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं और कहाँ पर होते हैं, एपिकल पर प्रेजेंट थे, ठीक है। बट ब्राउन एल्गी के जो फ्लैजिला हैं वो अनइक्वल हैं और लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट है, इस पर कोई भी याद देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये आइसोगैमस टाइप का भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है और ओगैमस टाइप का भी होता है, ठीक है। यानी कि तीनों तरह का इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्टोकार्पस है, दूसरा है लेमिनेरिया, तीसरा है फ्यूकस, चौथा है डिक्टियोटा और सारगैसम, ठीक है। सारगैसम जो तो सारगैसो सागर में पाया जाता है, इसी वजह से सारगैसो सागर का नाम क्या है, सारगैसो पड़ा है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्राउन एल्गी। अब बात करें थर्ड जो कि है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को बोलते हैं रेड एल्गी, ठीक है। इसके अगर हैबिटाट की बात करें तो दे आर मरीन, यानी कि ये डीप सी में, ये पहली बार सबके सब समुद्री होते हैं, एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि फ्रेश वाटर में होते हैं, और ये डीप सी यानी कि गहरे समुद्र में गहराई में पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मल्टी सेलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इनकी सेलवाल जो होती है, इनर लेयर जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर किसकी बनी होती है, कैरोगिन की बनी होती है, ठीक है। इन्हें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, सबसे मेन क्या फीचर है, इन्हें फ्लैजिला जो होंगे एब्सेंट होंगे। फूड स्टोरेज क्या होता है, फ्लोरिडन होता है, सिमिलर टू ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। इन्हें फ्लोरिडन जो होता है वो क्या होता है, फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है फूड स्टोरेज होता है, और फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है वो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन की तरह ही क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन की अगर बात करें तो ये एनिमल का फूड स्टोरेज होता है, ठीक। अगर पिगमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, तो देखिए क्लोरोफिल ए जो है वो तो कॉमन है, सब में कॉमन है क्लोरोफिल ए। फिर क्लोरोफिल ए के बाद क्या आएगा, क्लोरोफिल डी आएगा, आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इस वजह से कैसे होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें कैसे होते हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तीनों तरह का होता है, वेजिटेटिव भी होता है, आसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल टाइप का भी होता है, ठीक है। वेजिटेटिव कैसा होता है, बाई फ्रेगमेंट के द्वारा होता है, आसेक्सुअल बाई स्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। बट स्पोर में क्या होंगे, फ्लैजिला नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और सेक्सुअल जो होता है सिर्फ और सिर्फ ओगैमस टाइप का होता है, यानी कि कैसे होंगे, ओगैमस टाइप का, कैसे नॉन मोटाइल होंगे, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, पॉरफाइरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। देखो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया जो होता है इससे लाइकेन मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी लाइकेन कह रहे हैं, अगार अगार जेल मिलता है, लाइकेन तो अलग टॉपिक है, अगार अगार जेल याद रखिएगा। अगार अगार जेल मिलता है जिसका यूज़ बेकरी में, कॉस्मेटिक में बहुत जगह करते हैं। तो अगार अगार जेल जो होता है जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलता है, जो कि कैसा होता है, रेड एल्गी है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो पॉरफायरा की अगर बात करें कि पॉरफायरा, ये पॉरफायरा का स्ट्रक्चर है, ये पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है।
तो एल्गी वाला टॉपिक जो वो कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है ब्रायोफाइटा। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? दूसरा टॉपिक है ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो अब बात करेंगे ब्रायोफाइटा के हैबिटेट की कहाँ पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो होते हैं ये स्थल पर भी होते हैं और जल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। दे फाउंड इन मॉइस्ट, शेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे होता है? थाइलॉइड इनका स्ट्रक्चर, यानी कि इनका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? थैलस के फॉर्म में होता है, यानी कि इसमें भी क्या होता है? रूट नहीं होते हैं, स्टेम नहीं होती है और लीव्स नहीं पाई जाती, ठीक है। बट मोर डिफ्रेंशिएटेड देन एल्गी। बट जो होते हैं ये क्या होते हैं? एल्गी से थोड़े से ज़्यादा डेवलप होते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट। देखो प्रोस्टेट ये थैलस के फॉर्म में होते हैं और ये प्रोस्टेट और इरेक्ट भी होते हैं। प्रोस्टेट का मतलब होता है जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, ठीक है, ये ज़मीन पर ही रेंग कर ऐसे रेंग रहा हो, नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टली रेंग रहा हो, तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेट, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लांट है जो कि ऊपर की तरफ बड़ा हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे बड़ा होकर के, तो उसको बोलते हैं इरेक्ट। प्रोस्टेट मतलब होता है हॉरिजॉन्टली, लेंथ मतलब बढ़ना उसका, और इरेक्ट मतलब क्या होता है? वर्टिकली उसकी लेंथ में ग्रो होना, ठीक है। तो ये हो गया प्रोस्टेट और इरेक्ट, यानी कि ये प्रोस्टेट और इरेक्ट इनका थैलस पाया जाता है। और क्या होता है? अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और ये जो होते हैं सबस्ट्रेटम के द्वारा अटैच होते हैं, ठीक है, यानी किसी न किसी जगह पर क्या होते हैं? किसी न किसी भाग से जुड़े होते हैं, ठीक है। स्थल से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? एक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड से। जैसे क्या होता है? कोई भी अगर हम बात करें किसी भी ट्री की, तो ये ट्री जैसे मान लो है, ठीक है, ये ट्री है, तो क्या होगा? ये रूट्स के द्वारा क्या होता है? सॉइल से अटैच होता है। क्या होता है? सॉइल से जुड़ा तो किसके द्वारा? रूट के द्वारा जुड़ा होता है ना। तो ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ये भी क्या होता है? किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं राइजोइड, यानी कि इसमें रूट की तरह क्या काम करता है? राइजोइड काम करता है, ठीक है। दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीव्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये सबसे अलग टॉप पॉइंट है, याद रखिएगा, रूट लाइक इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। अब बात करें द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज हैप्लॉइड। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। एल्गी की बॉडी भी कैसी थी? हैप्लॉइड थी, यानी कि एन के फॉर्म में थी। और कैसी होती है? गैमेटोफिटिक स्टेज, ठीक है, याद रखिएगा, गैमेटोफाइट स्टेज ही होती है इनकी बॉडी, ठीक है। और ये देखिए एग्जाम्पल, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये मेन आपका एक ब्रायोफाइटा है। देखिए इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? राइजोइड कहते हैं। ये इसमें क्या होते हैं? लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये क्या है? स्टेम की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर स्टेम भी पाया जाता है। तो ये यहाँ तक का जो लीव्स लाइक तक स्ट्रक्चर था, ये तो गैमेटोफाइटिक स्टेज था। क्या था इसका? ये गैमेटोफाइट स्टेज है। जो इसकी मेन प्लांट बॉडी है ये है स्पोरोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट जो होता है ये 2n के फॉर्म में होता है, ये n के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्म जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो हो गया। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? इनमें आसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। आसेक्सुअल जो होता है बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, बाई गैमी कप होता है और बाई बडिंग इन प्रोटोनीमा। यानी कि इसमें क्या होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी होता है। गैमी कप क्या होता है? कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनके थैलस पर बनता है, उसको बोलते हैं गैमा कप, ठीक है। ये क्या हो जाता है? बॉडी से यानी कि थैलस से सेपरेट हो जाएगा और सेपरेट होने के बाद गैमा कप क्या हो जाएगा? एक नया थैलस के फॉर्म में फिर से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गैमा कप के द्वारा। बाय बडिंग इन प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा भी क्या होता है? इनके थैलस पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि क्या करता है? बड की तरह वो भी ग्रो करके एक नया थैलस बना लेगा, ठीक है। तो ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप हो गए, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई गैमा कप और बाई बडिंग इन प्रोटोनीमा। फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इनमें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसकी तरह होता है? ओनली oogamous टाइप होता है, यानी कि जैसे रेड एल्गी में था सिर्फ oogamous टाइप का, तो सब ब्रायोफाइटा में सिर्फ oogamous टाइप का ही होता है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर मल्टी सेलुलर। देखो एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन थे वो यूनिसेलुलर थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर थे। जबकि अगर बात करें ब्रायोफाइटा की तो इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्किगोनिया कहते हैं, ठीक है। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथ्रीडिया कहते हैं और ये क्या करता है? बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्राजॉइड्स प्रोड्यूस करता है। बाई फ्लैजिलेटेड का मतलब हो गया इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ये यानी कैसा होता है? ये मोटाइल होता है। तो याद रखिएगा मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको एंथ्रीडियम कहते हैं और एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म बनता है। स्पर्म का मतलब होता है यहाँ पर एंथ्राजॉइड से, ठीक है। और इसमें क्या होता है? 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी कैसा होता है? ये मोटाइल होता है। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनियम, ठीक है। आर्किगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप, यानी कि फ्लास्क की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है फ्लास्क शेप, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है? यहीं पर बनता है एग।
और इसमें क्या होता है, एक सिंगल एग पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, सिंगल एग पाया जाएगा। द एंथ्राजॉइड आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्कीगोनिया। अब ये जो एंथ्राजॉइड बनता है एंथ्रीडियम के अंदर, ये क्या होता है, एंथ्रीडियम से बाहर निकलेगा और पानी के द्वारा बहता हुआ क्या हो जाएगा, आर्कीगोनियम के मुंह के पास। इसका मुंह ऐसा, ये फ्लास्क शेप होता है ना, तो यहाँ पर एंथ्राजॉइड पहुँच जाएगा और पहुँच के क्या अंदर जाएगा और एक के साथ क्या होगा, फ्यूज्ड होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन कर लेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये भी क्लियर हो गई कि इसके रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, बिना वाटर के बह ही नहीं सकेगा। ठीक है, क्योंकि स्विम करेगा तभी जाकर के पहुंचेगा ये। अब देखो ब्रायोफाइटा का ये लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल देखने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इसके मेन प्लांट बॉडी की। तो इसका मेन प्लांट बॉडी कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये है इसका मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, ये है मेन प्लांट बॉडी, ये है मेल प्लांट गेमेटोफाइट, ये है फीमेल। ठीक है, तो फीमेल में क्या आर्कीगोनियम का फॉर्मेशन हुआ, देखिए फ्लास्क का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या ये येलो कलर का ये है एग है। ठीक है, और ये क्या है आपको, ये एंथ्रीडियम है जिसके अंदर क्या होता है, स्पर्म यानी कि एंथ्राजॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पर्म क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे, पानी की सतह बह से इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ ना, फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा, ये एन के फॉर्म में, ये भी एन के फॉर्म में, दोनों एन मिलेंगे, क्या बना लेंगे, 2n बना लेंगे। ठीक है, और क्या बन जाएगा यहाँ पर डिप्लॉयड, यानी कि 2n के फॉर्म में क्या होगा, इसके अंदर जाइगोट बन गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये आर्कीगोनियम के अंदर ही जाइगोट बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो है क्या डेवलप कर लेगा, डेवलप होकर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ये पूरा स्पोरोफाइट स्टेज है, इसको बोलते हैं सीटा, इसको बोलते हैं फुट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो कैप्सूल होता है ना, ये कैप्सूल होता है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। अब क्या होगा, इस कैप्सूल का, ये कैप्सूल होगा, इसका होगा मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि कैप्सूल में क्या नंबर ऑफ सेल 2n में है, अब मियोसिस होगा तो 2n से किस में हो जाएगा, n के फॉर्म में। तो जो स्पोर यहाँ बनते हैं कैसे हो जाएंगे, n के फॉर्म में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, n के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पोर का क्या होगा, फिर स्पोर का होगा माइटोसिस। माइटोसिस करने के बाद क्या कर लेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फीमेल गैमेट पे क्या होता है, प्रोटोनीमा, देखिए बनाना यहाँ पर स्ट्रक्चर, प्रोटोनीमा का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो मेल गैमेट बन जाएगा, फीमेल गैमेट बन जाएगा, और यही मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होगा, डेवलप होकर के मेल और फीमेल थैलस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में रिप्रोडक्शन जो होता है देखने को मिलता है ब्रायोफाइटा के अंदर। अब बात करते थोड़ा सा इसकी रिप्रोडक्शन की, क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा डाउट यहाँ पर जो भी है। एंथ्राजॉइड जो होता है, यानी कि जो एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पाया जाता है एंथ्राजॉइड, और एग जो होता है आर्कीगोनियम जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर पाया जाता है, इन दोनों का होगा फ्यूजन। क्या हो जाएगा, फ्यूजन होंगे, और दोनों क्या होते हैं, दोनों एन के फॉर्म में होते हैं। दोनों फ्यूजन करके क्या बनेंगे, 2n बना लेंगे, यानी कि जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, अभी जाइगोट जो होता है क्या प्रोड्यूस करता है, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। क्या करेगा, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करेगा, जो कि 2n के फॉर्म में होगा, क्योंकि जाइगोट भी 2n के फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है स्पोरोफाइट भी कैसा बनेगा, 2n के फॉर्म में ही बनता है। ठीक है, बट एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्पोरोफाइट होता है कैसा होता है, इज नॉन लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड गेमेटोफाइट नॉरिश टू स्पोरोफाइट। यानी स्पोरोफाइट जो होता है ये किससे अटैच रहता है, गेमेटोफाइट से अटैच होता है, और ये नॉन लिविंग होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये क्या टोटली डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पर, क्योंकि गेमेटोफाइट क्या करता है, इसको नॉरिश करता है, यानी कि जो फूड वगैरह फॉर्म करता है वो क्या करता है, उसी के साथ से स्पोरोफाइट भी जीवित रहता है। ठीक है, ये खुद से फूड का फॉर्मेशन नहीं करता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट इनटू अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, क्या होता है, ये फुट, जिसे स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये हो गया फुट, ये फुट हो गया, और ये क्या हो गया, सीटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कैप्सूल बनता है। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर ही क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इसी कैप्सूल का क्या होता है, मियोसिस होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद कैप्सूल, विद इन कैप्सूल, यानी कैप्सूल के अंदर से क्या होते हैं, मियोसिस के द्वारा स्पोर बाहर निकलते हैं। तो स्पोरोफाइट यानी कि कैप्सूल जो होता है, यहाँ पर कैप्सूल का क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या हो जाता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये स्पोर जो होगा जर्मिनेट होगा और डेवलप होकर क्या हो जाएगा, गेमेटोफाइट बना लेगा। मेल अगर स्पोर है तो मेल गेमेटोफाइट बनेगा, फीमेल है तो फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, तो इनको जो होता है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया। पहला है लीवरवर्ट, दूसरा है मॉसस। ठीक है, तो जो लीवरवर्ट होता है इसको बोलते हैं हिपैटिकॉप्सिडा। अब देखो लीवर का मतलब क्या होता है, लीवर मतलब हमने पढ़ा, कोई यकृत होता है ना, इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हिपैटिक।
हिपैटिक सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिपैटिक सिस्टम बोलते हैं। तो ये हिपैटिक होता है, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, तो इस वजह से इसका नाम क्या होता है, हिपैटिकोप्सिडा। क्या होता है, हिपैटिकोप्सिडा। याद रखिएगा कि लीवर वर्ड को हिपैटिकोप्सिडा कहते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि लीवर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, हिपैटिक होता है। दे आर यूजुअली फाउंड इन बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी एरिया, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन वुड्स। ठीक है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि लिवर वुड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, इनका प्लांट बॉडी भी कैसा होता है, थैलॉइड होता है। थैलस ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन वुड, थैलस ग्रो हॉरिजॉन्टली, यानी कि ये कैसे होते हैं, प्रोस्टेट के फॉर्म में पाए जाएंगे। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे ग्रो, ठीक है, ऐसे ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थैलस क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, यानी कि थैलस जो होता है वो क्या होता है, सबस्ट्रेटम से क्या होता है, अप्रेस्ड, यानी कि क्लोजली अटैच रहता है। यानी कि ये जैसे ये थैलस है, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेटम, इसे रूट लाइक स्ट्रक्चर जो, तो वो सबस्ट्रेटम होता है। अभी जमीन है तो जाहिर सी बात इसके ऊपर क्या ऐसा अटैच ही तो होता है ना, हॉरिजॉन्टली तो है, तो क्या होता है इसके जस्ट ऊपर ही पाया जाता है पूरा थैलस। ठीक है, दे हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इंटू 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि 2 रो में होते हैं। जैसे ऐसे है लीफ, ऐसे ऐसे लीफ पाए जाएंगे 2 रो में। ठीक है, इनमें ऐसे लीव्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल होता है मार्केंशिया। मार्केंशिया इसका एग्जाम्पल है। रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई और बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गैमी, यानी कि इसमें गैमी कप, ये जो मार्केंशिया होता है इस पर गैमा कप ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, गैमा कप लाइक, यानी कि पूरा थैलस है, थैलस के ऊपर से गैमा कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ढेर सारे, और एक कप क्या हो जाएगा, गैमा कप क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होने के बाद ये गैमा कप क्या हो जाएंगे, एक नए थैलस में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और गैमा होता क्या, गैमा ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर आसेक्सुअल बड होता है विच डेवलप इन गैमा कप। और गैमा कहाँ पाया जाता है, गैमा कप पर पाया जाता है। ठीक है, वो भी किसके, थैलस के ऊपर गैमा कप होता है। गैमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी जर्मिनेट टू न्यू प्लांट। ठीक है, अब तो मैं डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, आपको ऊपर क्लियर हो जाएगा। ये देखो पूरा मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है, ये मार्केंशिया, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स दिख रहे हैं ना, राइजोइड्स है। ये पूरा थैलस है, कैसा थैलस है, ऐसे प्रोस्टेट टाइप का थैलस है। ठीक है, जो कि ऐसे नीचे फैला हुआ है। इस थैलस पे आपको छोटे छोटे क्या होंगे, गैमा कप दिख रहे हैं। ठीक है, ये गैमा कप दिख रहे हैं ना, इस गैमा कप के ऊपर क्या पाया जाता है, गैमी पाई जाता है। ये गैमी क्या हो जाएगा, इससे सेपरेट होकर के अलग हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट होकर अलग हो जाएगा, और सारी गैमी क्या होंगे, डेवलप होकर के क्या बना लेंगे, फिर से एक नया थैलस बना लेंगे। ठीक है, तो ये होता है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमा के द्वारा। अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये कैसे होता है, इसको हम इस लाइफ साइकिल की तरह समझते हैं। तो मेन प्लांट आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, ये मेल प्लांट है। ठीक है, ये है मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट। दोनों पे क्या, मेल प्लांट पे आपको एंथीरिया यहाँ पर बने दिख रहे होंगे। ये मेल प्लांट पे क्या एंथीरिया दिख रहा होगा, फीमेल प्लांट से क्या आर्किगोनिया दिख रहा है। ठीक है, ये इसके ऊपर पाए जाते हैं स्ट्रक्चर में। ठीक है, याद रखिएगा ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मेल गैमेट पे एंथीरिया पाए जाते हैं, फीमेल गैमेट पे आर्किगोनिया पाए जाते हैं। ठीक है, इसको जूम करके दिखाया गया। एंथीरिया में क्या होता है, स्पर्म होता है, यानी कि एंथ्राजॉइड होता है। और आर्किगोनिया में देखिए फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर क्या एग प्रेजेंट है, छोटा सा ना दिख रहा है एग। अब क्या होगा, ये देखिए आर्किगोनिया का एक सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, बीच में क्या यहाँ पर एग प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है यहाँ पर, एग प्रेजेंट है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब यहाँ से स्पर्म क्या होगा, पानी के द्वारा इसके अंदर पहुँचेगा, आर्किगोनिया के अंदर पहुँचेगा, और एग के साथ क्या होगा, फ्यूज्ड होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन कर लेगा। ठीक है, तो आर्किगोनियम के अंदर ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्किगोनियम के अंदर ही क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। एग जो था एन के फॉर्म में था, स्पर्म भी एन के फॉर्म में था, दोनों एन मिलेंगे और क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे, जो कि क्या होता है, जाइगोट। अब इस आर्किगोनियम के अंदर ही जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर एम्ब्रियो जो होती है वो क्या बना लेगी, डेवलप होकर बनाएगी यंग स्पोरोफाइट। तो याद रखिएगा जो गैमेटोफाइट है इसी के ऊपर क्या होगा, ये स्पोरोफाइट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ तक का स्ट्रक्चर, ये जो हरा हरा, ठीक है, ये तो गैमेटोफाइट वाला फेज है। इसके ऊपर जो फर्टिलाइजेशन के बाद ये ऊपर डेवलप हुआ है ना, ये स्पोरोफाइट स्टेज है। ठीक है, इसको यहाँ पे अलग से दिखाया गया स्पोरोफाइट का। नीचे इसके सीटा होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी नीचे इसका फुट होता है, इसको स्टेम लाइक होता है, फुट सीटा बोलते हैं। और ये जो होता है कैप्सूल होता है। ठीक है, कैप्सूल होता है। तो ये जो कैप्सूल होता है क्या होगा, इसी का होगा मियोसिस। याद रखिएगा जाइगोट में क्या था, जाइगोट में किसका मियोसिस हो रहा था, अगर हम ध्यान दें जाइगोट के बारे में, तो वहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ पर जो मियोसिस हो रहा था,
जाइगोट का हो रहा था, ठीक है। किसका? जाइगोट का मियोसिस हो रहा था, बट यहाँ पर जाइगोट का नहीं होगा, क्योंकि जाइगोट जो होता है यहाँ पर स्पोरोफिटिक स्टेज में चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो कैप्सूल होता है ना, इसके अंदर स्पोर प्रेजेंट होते हैं, तो इस कैप्सूल का होता है मियोसिस। अब जो कैप्सूल जो होता है वो 2n के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके अंदर जो होगा, इसका जब होगा मियोसिस, मियोसिस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पोर रिलीज होंगे वो कैसे होंगे? सिंगल n के फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कैसे होंगे? सिंगल n के फॉर्म में होंगे। इस स्पोर के ऊपर क्या हो जाएगा? एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। देखिए हरा हरा दिख रहा है स्ट्रक्चर ना, इसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। याद रखिएगा, स्पोर के ऊपर ही प्रोटोनीमा डेवलप हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? प्रोटोनीमा डेवलप हो जाता है। और ये प्रोटोनीमा जो होता है डेवलप हो जाता है, आपको आराम से यहाँ पर दिखा होगा प्रोटोनीमा यहाँ पर डेवलप हुआ ना, फिर इस पर बड आ जाएंगे, फिर क्या हो जाते हैं? इसी के ऊपर क्या बनता है? इसी के ऊपर गैमा कप का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस प्रोटोनीमा के ऊपर जो बड बनता है, इससे क्या होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये हमने बात कर चुके हैं हम पहले। तो इस बड के द्वारा अगर ये बड अलग हो जाएगा तो इससे क्या होगा? नया थैलस बन जाएगा, ठीक है। याद रखिए, तो वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। बट यहाँ पर जो स्पोर होते हैं, ये स्पोर डेवलप होकर क्या बना लेंगे? प्रोटोनीमा। और उसके बाद क्या हो जाता है? जो एक स्पोर बनाएगा मेल गैमेट, और दूसरा स्पोर जो होता है वो क्या बना देता है? फीमेल गैमेट बनाता है, ठीक है। तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अलग अलग बन जाएंगे, और दोनों फिर से क्या हो जाएगा? मेच्योर होकर मेल और फीमेल प्लांट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात करें लिवर्ड वर्ड की, तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मॉसस की, जिसको बोलते हैं ब्रायोप्सिडा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? दे फाउंड इन शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। इनका स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका थैलस कैसा था? इरेक्ट होता है, ठीक है। लिवर वर्ड का थैलस कैसा था? प्रोस्टेट, यानी कि ऐसा हॉरिजॉन्टल था। इनका इरेक्ट है, यानी कि वर्टिकल है, ऐसे लंबाई में ऊपर की तरफ होंगी, ठीक है। इनकी अगर बात करें लीव्स की, तो लीव्स आर स्पाइरल एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम। द प्रोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। इनका मतलब जो मेन जो प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट होती है, और गेमेटोफाइट में 2 स्टेज मेन थे, एक प्रोटोनीमा स्टेज है, दूसरा क्या? लीफी स्टेज, ठीक है। प्रोटोनीमा आपने देखा होगा, जो कि किस पे बनता है? स्पोर के ऊपर फॉर्म होता है, ठीक है। और लीफी स्टेज तो हम जानते ही हैं, जो कि इनका गेमेटोफाइट वाला स्टेज होता है। तो प्रोटोनीमा क्या? तो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। देखो प्रोटोनीमा जो होते हैं डायरेक्ट एक स्पोर से बनते हैं, क्योंकि प्रोटोनीमा आपने देखा होगा स्पोर ऐसे बना था, स्पोर के ऊपर क्या था? ऐसे प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो प्रोटोनीमा डायरेक्ट किस पे बनता है? स्पोर पर बनता है। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। ये क्या होता है? क्रीपिंग, यानी कि रेंगता हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। और कैसा हो जाता है? फिलामेंटस स्टेज में बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और ये हरे रंग का होता है। लीफी स्टेज क्या होता है? डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज लेटरल बड। अब आपने देखा होगा कि जो प्रोटोनीमा होता है ना, इसी के ऊपर क्या होता है? बड बनते हैं, ठीक है। और इस बड के द्वारा जो होता है लीफी स्टेज फॉर्म होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्पाइरली अरेंज लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। लीफी स्टेज में यही बनता है। दे अटैच टू द सॉइल थ्रू राइजॉइड्स। अभी लीफी स्टेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? राइजॉइड की तरह जुड़े होते हैं, यानी कि अगर बात करें गेमेटोफाइट स्टेज जो होता है, उसी को यहाँ पर लीफी स्टेज का नाम दिया गया, ठीक है। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन, और इसी स्टेज पे क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो याद रखिए, जब प्रोटोनीमा जो होता है, ये क्या होता है? जो स्पोर बनता है उसके ऊपर क्या होता है? एक हरे रंग का स्ट्रक्चर बनता है, और इस पर क्या होता है? बड बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। और लीफी स्टेज का मतलब यहाँ पर गेमेटोफाइट स्टेज से है, ठीक है। चलिए हो गया। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जो क्या होता है? बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और जो प्रोटोनीमा पर बड होते हैं उसके द्वारा भी होता है, ठीक है। बड क्या हो जाएंगे? मतलब यानी कि प्रोटोनीमा से बड अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और नए थैलस का फॉर्मेशन कर लेंगे। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होते हैं? उनकी मतलब जो थैलस होता है थोड़े से फ्रेगमेंट में टूट जाएगी, अलग हो जाएगी, और हर एक फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा? नया थैलस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आसेक्सुअल होगा। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो गेमेटोफाइट इज मोनोशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल। तो जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है इनकी, यानी कि अगर बात करें हम लोग मॉसस की, तो मॉस जो होते हैं वो कैसे? तो मोनेशियस होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल क्या होगा? एक ही प्लांट में प्रेजेंट होगा। अब इस डायग्राम को देखिएगा, ये जो है इनका गेमेटोफाइट स्टेज है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। इसी पर क्या है? ये आपको दिख रहा है, ये फीमेल वाला पार्ट है, ये मेल वाला प्लांट है, ठीक है। मतलब एक ही प्लांट पर दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये जो आपका मेल है, यानी कि जो एंथ्रीडिया है, इस पर क्या स्पर्म बनेंगे, यानी कि एंथ्राजॉइड बनेंगे। फीमेल वाले क्या बनेंगे? ये आर्किगोनिया बनेगा, ठीक है। इस आर्किगोनिया के सेंटर में आपको एग दिख रहा होगा, ठीक है। अभी क्या स्पर्म क्या है? इस आर्किगोनिया के अंदर पानी के द्वारा अंदर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूज़ करेंगे दोनों। एग जो होता है एन के फॉर्म में है, स्पर्म भी एन के फॉर्म में, दोनों मिलेंगे 2n बना लेंगे, यानी कि जाइगोट बना लेंगे। जाइगोट कैसा होगा? 2n के फॉर्म में होगा, ठीक है। जाइगोट हमेशा आर्किगोनियम के अंदर ही बनता है, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, ठीक है। अब जाइगोट बनने के बाद क्या हो जाएगा?
ये क्या होगा, इसके ये जाइगोट जो होगा किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट स्टेज में डेवलप होता है। तो देखिए स्पोरोफाइट स्टेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है। कैप्सूल है यहाँ पर और ये सीटा है, ठीक है। इस कैप्सूल के ऊपर क्या होगा, इस कैप्सूल के अंदर ही क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर इस स्पोर का जो यानी कि जो कैप्सूल होता है, इस कैप्सूल का मैं लिख देती हूँ कैप्सूल, इस कैप्सूल का क्या होगा, मियोसिस। याद रखिएगा ब्रायोफाइटा में कैप्सूल का ही मियोसिस होता है। अब इसका जब मियोसिस होगा तो स्पोर क्या हो जाएंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। बाहर निकल जाएंगे कैसे हो जाएंगे, एन के फॉर्म में, क्योंकि मियोसिस जो होता है इससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो कैप्सूल तो 2n के फॉर्म में था, कैसा था, याद रखिएगा ये 2n के फॉर्म में होता है। क्योंकि ये जो बॉडी होती है ना, ये लीव्स n के फॉर्म में, राइजॉइड n के फॉर्म में, लेकिन सीटा हो गया, कैप्सूल हो गया, सबके सब कैसे होते हैं, 2n के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि जाइगोट कैसा होता है, 2n के फॉर्म में होता है। और इसी जाइगोट से तो ये स्पोरोफाइट वाला स्टेज बना है। तो ये ऊपर वाला भाग 2n के फॉर्म में होता है, नीचे वाला भाग कैसा होता है, सिंगल n के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीचे जो होता है ये गेमेटोफाइट स्टेज है, ऊपर स्पोरोफाइट स्टेज है। यहीं पर क्या होगा, स्पोर यहाँ से अलग यानी कि इनसे डेवलप होंगे, ठीक है। तो स्पोर कैसे होंगे, n के फॉर्म में होंगे, ठीक है। इसके बाद ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद क्या बना लेंगे, ये प्रोटोनीमा बना लेंगे, ठीक है। ये पूरा क्या प्रोटोनीमा है। यहाँ पर राइजॉइड बनेगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका बड बन जाएगा। इसी के बड से क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि बड अलग हो जाता है, जिससे इस बड के द्वारा क्या नया थैलस बन जाता है, वो होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर बात करें सेक्सुअल की, तो यही बड क्या होगा, आगे डेवलप होकर क्या बना लेगा, फिर से गेमेटोफाइट स्टेज बना लेगा, ठीक है। तो ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लाइफ साइकिल जो होती है कंप्लीट होती है। याद रखिएगा इस स्पोर से ही क्या होता है, स्पोर से ही प्रोटोनीमा बनता है। याद रखिएगा, चाहे वो मॉस हो चाहे वो लिवरवॉट हो, स्पोर से ही प्रोटोनीमा बनता है, प्रोटोनीमा में बड बनता है, उसके बाद ये मेन प्लांट बॉडी में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ब्रायोफाइटा के अंदर। अब बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, क्या क्या होते हैं। तो लिटिल इकोनॉमिकली मोर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर बात करें इकोलॉजिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू इकोनॉमिकली, ठीक है। तो क्या होगा, दे फॉर्मेट फॉर्म ऑन सॉइल विच प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये जो होते हैं मिट्टी पर क्या तो चटाई की तरह फैले होते हैं, मिट्टी पर क्या तो चटाई की तरह फैले होते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जैसे बरसात होता है तो क्या होता है, सॉइल मिट्टी यानी कि उसके साथ बह नहीं सकता। अगर वहाँ पर ब्रायोफाइटा प्रेजेंट है उस मिट्टी पे, तो क्या होंगे, मिट्टी पर चटाई की तरह फैले होंगे। और बरसात में क्या होगा, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी जो होगी वहाँ की वो कट के बह के पानी के साथ बाहर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या है, एनवायरनमेंट के लिए इकोलॉजिकली क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज्ड एज फूड बाई हर्बेसियस मैमल्स दैट इज बर्ड एंड अदर एनिमल्स, यानी कि ये जो होते हैं हर्बेसियस के द्वारा, हर्बेसियस मतलब होता है शाकाहारी, शाकाहारी जीवों के द्वारा, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और कुछ अदर एनिमल, उनके द्वारा इनका यूज़ क्या करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि उनको खाते हैं शाकाहारी जीव जंतु। फिर नेक्स्ट है स्फेगनम यूज्ड एज फ्यूज। स्फेगनम जो होता है इसका यूज़ कैसे करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे पीट मॉस कहते हैं, ठीक है। स्फेगनम को पीट मॉस भी कहते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, पीट मतलब पीट एक लोहे का एक कोयले का टाइप है। कोयला क्या होता है, कोयला जो होता है उसका यूज़ फ्यूल की तरह करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं ना। तो पीट लोहे की तरह इसका भी मतलब पीट जो कोयला होता है सेम उसी तरह ये भी होता है, इसलिए स्फेगनम का नाम है पीट मॉस, ठीक है। याद रखिएगा स्फेगनम यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल यूज बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये जो होता है स्फेगनम में मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, यानी कि पानी को होल्ड रखकर, यानी कि उससे पानी क्या होता है, सील नहीं होता। स्फेगनम से अगर पैकिंग की गई है किसी भी पदार्थ की, तो उस पदार्थ से पानी जो होता है वो सील नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या करते हैं, मतलब एक सामान को दूसरी जगह से भेजने के लिए भी क्या करते हैं, स्फेगनम से उस चीज़ को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्रायोफाइटा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो तीसरा टॉपिक है वो है टेरिडोफाइटा। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो सबसे पहले बात करेंगे इसके हैबिटाट की। दे आर फाउंड इन कोल्ड डैम्प शेडी प्लेसेस, ग्रो इन सैंड सॉइल। स्ट्रक्चर की बात करें, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। देखिए अगर बात करें ब्रायोफाइटा की तो उनकी कैसी थी, उनकी थी गेमेटोफाइट, इनकी होती है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2n, ठीक है। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट स्टेज में होती है, यानी कि 2n के फॉर्म में होती है। इनमें ट्रू रूट्स पाए जाते हैं, लीव्स पाई जाती हैं, स्टम, यानी कि सबसे पहले रूट, स्टम और लीव्स किस में देखने गए थे, टेरिडोफाइटा में देखे गए थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन एवोल्यूशन वैस्कुलर बंडल दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले वैस्कुलर बंडल भी किस में दिखाई दिए थे, जाइलम में और फ्लोएम में, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रू रूट एंड ट्रू लीव्स एंड स्टेम, ठीक है। इनका जो स्पोरोफाइट स्टेज होता है वो ट्रू लीफ और ट्रू रूट और ट्रू स्टेम में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। द लिप्स इज
इन टेरिडोफाइटा आर ऑफ टू टाइप। स्पोरो जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनमें लीफ जो होती है, पत्ती दो तरह से पाई जाती है। एक तो नॉर्मल लीफ होती है, दूसरा होता है स्पोरोफिल। नॉर्मल लीफ दो तरह की होंगी, स्मॉल लीफ होगी और कैसी होंगी, लार्ज लीफ। जो स्मॉल लीफ होती है उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स, और जो लार्ज लीफ होती है उनको बोलते हैं मैक्रोफिल्स। ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोफिल्स जो होती हैं उस पर मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं, और जो मैक्रोफिल्स होते हैं उस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, और जो माइक्रोफिल्स होते हैं वो सिलेजनेला में देखने को मिलता है, और मैक्रोफिल्स फर्न में देखने को मिलता है। ठीक है, ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल हैं। अब बात करेंगे स्पोरोफिल की, तो स्पोरोफिल भी क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये स्पोरोफिल है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या होता है, स्पोरेंजिया बनते हैं, ढेर सारे स्पोरेंजिया बनते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। इन सम टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कुछ में क्या देखिए, कुछ टेरिडोफाइटा में क्या होता है, जो स्पोरोफिल्स होता है, स्पोरोफिल और स्पोरेंजियम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कोन यानी कि स्ट्रोबिला कहते हैं। यानी स्पोरोफिल जो होते हैं, कुछ टेरिडोफाइटा में स्पोरोफिल जो होते हैं कोन यानी कि स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ऐसा किसमें देखने को मिलता है, सिलेजनेला में और इक्विसिटम में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है ना, तो ये जो होगा ये पूरा का पूरा स्पोरोफिल है। तो स्पोरोफिल क्या बना लेगा, कोन बना लेगा। क्या होगा, पूरा स्पोरोफिल, और यहाँ पर जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरे को क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर, जहाँ पर मेसोफिल और स्पोरोफिल और स्पोरेंजियम प्रेजेंट, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे कोन या स्ट्रोबिलाइट। कुछ टेरिडोफाइटा में ये पूरा कोन या स्ट्रोबिलाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि लाइफ साइकिल के बेस पर टेरिडोफाइटा को दो क्लास में डिवाइड किया गया, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस। होमो मतलब होता है सेम, स्पोरस मतलब होता है स्पोर। ठीक है, यानी कि होमोस्पोरस का मतलब हो जाएगा जिनमें सेम साइज के स्पोर प्रेजेंट हों, उनको कहेंगे होमोस्पोरस। अब साइज क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों का साइज क्या है, सेम है। तो जाहिर सी बात ये कैसे होंगे, ये होंगे बाइसेक्सुअल, यानी कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट बॉडी क्या होगी, एक ही में होगी। ठीक है, तो जो होमोस्पोरस होते हैं इनके उनके स्पोर का साइज क्या होता है, सब सेम होता है। ठीक है, यानी कि जो स्पोरेंजियम से स्पोर रिलीज होंगे सबके सब कैसे होंगे, सेम साइज के होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या होगा, साइलोटम, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम। मोस्टली जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो होमोस्पोरस ही होते हैं, यह बात में याद रखिएगा। कुछ जो होते हैं वही सिर्फ हेट्रोस्पोरस होते हैं। देखिए क्या होता है होमोस्पोरस में, अगर स्पोरोफाइट बॉडी है तो क्या होगा, इस सारी स्पोरोफाइट बॉडी पर क्या होंगे, सिंगल स्पोर ही बनेंगे। अब सिंगल स्पोर बनेंगे तो जाहिर सी बात ये कैसा होगा, बाइसेक्सुअल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि मेल फीमेल एक ही प्लांट पर डेवलप हो जाएगा। और क्या करेंगे, मेल क्या करेगा, स्पर्म का रिलीज करेगा और फीमेल एग रिलीज करेगी। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, फिर वैसे ही प्रोसेस होगी। ठीक है, तो बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। ये डायग्राम आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये है आपका मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, ये मेच्योर स्पोरोफाइट स्टेज है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना, ये मेन प्लांट बॉडी है। ये पूरा इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर को अलग यहाँ पर किया गया। ठीक है, ये लीफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके बना होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोफिल। पूरे को बोलेंगे स्पोरोफिल, और इस पर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। ठीक है, कहीं कहीं पर ये स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया मिलकर क्या बनाते हैं, कोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं कुछ कुछ प्लांट में। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोरेंजिया ढेर सारे प्रेजेंट है जो कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, स्पोरेंजिया, एक सिंगल को स्पोरेंजिया बोलेंगे, पूरे ग्रुप को बोलते हैं सोरस। ठीक है, तो ये स्पोरेंजिया जो है, सिंगल स्पोरेंजिया को ये यहाँ पर दिखाया गया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, स्पोरेंजिया सिंगल। ठीक है, बट यहाँ बहुत छोटे छोटे इसलिए साफ नहीं दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, लेकिन जूम करके देखने पर यानी कि माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसा दिखाई देगा ये स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरोफिल पर पाए जाते हैं। स्पोरोफिल क्या होता है, पत्ती लाइक यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है। ठीक है, अब स्पोरेंजिया जो होते हैं इसके अंदर ही स्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पोरेंजिया का होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएगा, इससे स्पोर का डिस्पर्जन, यानी कि स्पोर इससे अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो आपको दिख रहा होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट है, यानी कि 2n के फॉर्म में है। इसके अंदर स्पोरेंजिया भी कैसा होगा, 2n के फॉर्म में ही होगा। इसका मियोसिस किसका हो रहा है, स्पोरेंजिया का। देखो हमने देखा था एल्गी में मियोसिस किसका हुआ था, एल्गी में मियोसिस हुआ था जाइगोट का। ठीक है, ब्रायोफाइटा में मियोसिस किसका हुआ था, ब्रायोफाइटा में हुआ था कैप्सूल का मियोसिस। ठीक है, अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, तो मियोसिस किसका हो रहा है, स्पोरेंजिया का हो रहा है। ठीक है, आपको क्लियरली याद होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए चीज़। तो स्पोरेंजिया का क्या हो रहा है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर 2n है तो 2n का हाफ हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, n बचेगा। तो यहाँ जो स्पोर बनेंगे कैसे बनेंगे, n के फॉर्म में होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होंगे।
कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। और स्पोरेंजिया कैसा था, डिप्लॉइड था। अब ये स्पोर जो होता है हैप्लॉइड स्टेज में बनेगा और सबके सब सेम साइज के स्पोर बनेंगे। ये क्या हो जाएंगे, फिर से डेवलप हो जाएंगे यंग गैमेटोफाइट पर। और यंग गैमेटोफाइट जो होगा मेच्योर होगा, होकर चेंज हो जाएगा किसमें, मेच्योर गैमेटोफाइट में। इसी मेच्योर गैमेटोफाइट पे क्या होते हैं, एंथ्रीडिया यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया भी पाया जाता है इस पर, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया भी एक ही प्लांट पे पाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंथ्रीडिया है इसके अंदर क्या होगा, क्या पाया जाएगा, स्पर्म पाया जाएगा यानी कि एंथ्राजॉइड पाया जाएगा, जो कि रिलीज हो रहे पानी के द्वारा क्या हो जाएंगे, ये फिर बहते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, इस आर्किगोनियम के अंदर जहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। और ये क्या कर लेगा, एग इसके साथ फ्यूज्ड हो जाएगा, ये फर्टिलाइजेशन कर लेगा और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। जाइगोट हमेशा आर्किगोनियम के अंदर ही बनता आया, अभी तक हमने यही देखा, ठीक है। तो इसी आर्किगोनियम के अंदर क्या जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जाइगोट डेवलप होकर क्या बना लेगी, ये डेवलप होकर बना लेगी गैमेटोफाइट स्टेज। देखिए गैमेटोफाइट स्टेज यहाँ पर बन गई ना, तो ये चीज़ सॉरी स्पोरोफाइट स्टेज बन जाएगी। गैमेटोफाइट ऑलरेडी प्रेजेंट थी, ये गैमेटोफाइट स्टेज तो नीचे प्रेजेंट ही थी। इस गैमेटोफाइट स्टेज पर ही क्या हो गया, ऊपर जो है स्पोरोफाइट स्टेज डेवलप हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो गैमेटोफाइट कैसी बनेगी, एन के स्टेज में। कैसी बनेगी, एन, क्योंकि यहाँ पे ये एन के फॉर्म में ही था। और ये स्पोरोफाइट कैसे होगी, 2n के फॉर्म में बन गई, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा क्लियरली। बस एक चीज़ याद रखिएगा, जो गैमेटोफाइट होता है ये भी कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है, और ये स्पोरोफाइट भी कैसा होता है, फ्री लिविंग होता है। दोनों कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। तो ये इसका लाइफ साइकिल होगा टेरिडोफाइटा का। अब बात करेंगे हेट्रोस्पोरस की। तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, स्पोरस मतलब होता है स्पोर, यानी कि जिनमें स्पोर का साइज डिफरेंट होता है वो होते हैं हेट्रोस्पोरस, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे इनके स्पोरोफाइट की। इसके स्पोरोफाइट पे जो स्पोरेंजिया होता है ना, उससे दो तरह के स्पोर निकलेंगे। कुछ स्पोर जो होंगे लार्ज साइज के होंगे, अब वो जो लार्ज साइज वाले होंगे ना उसको बोलेंगे मेगा स्पोर, और जो स्मॉल साइज़ वाले होंगे उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर। अब जाहिर सी बात है स्पोर का साइज़ सेम नहीं, तो कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। जो बड़े होंगे वो मेगा स्पोर होंगे, छोटे होंगे वो माइक्रोस्पोर होंगे। मेगा स्पोर डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट में और उसी के अंदर एग बनेगा, और जो माइक्रोस्पोर होता है वो मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा जो कि स्पर्म बनाता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया हेट्रोस्पोरस में कैसा होता है, यानी कि कैसे होंगे, ये होंगे यूनिसेक्सुअल, यानी कि ये डायोसियस होते हैं हेट्रोस्पोरस। इनके मेल फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग थैलेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम लोग इसमें थोड़ा सा। अब ये प्लांट आपको दिख रहा होगा, ये पूरा प्लांट है ना। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई देगी, ऊपर से आपको दिख रहा है, ये भी क्या है, स्पोरोफिल ही तो है, लेकिन यहाँ पे स्पोरोफिल ने क्या बना लिया, स्ट्रोबिला यानी कि कोन का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। जो कि हमने पढ़ा था कि सिलेजनेला में क्या होता है, तो स्पोरोफिल स्पोरेंजियम जो होते हैं कभी कहीं पर क्या बना लेते हैं, कोन का फॉर्मेशन यानी कि स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल प्लांट जो होता है दोनों अलग अलग डेवलप होते हैं। अब देखो क्या होते हैं, इनमें जो होते हैं स्पोर डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी होते हैं, ये तो हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये स्पोरोफिल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोफिल के ऊपर क्या होगा, स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, अब ये देखो मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ ऐसे। ये क्या लीफ लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ढेर सारा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर क्या होता है, ये होते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। हर स्पोरेंजिया के अंदर क्या होंगे, स्पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है, स्पोर्स पाए जाएंगे। अब जब स्पोर का साइज सेम नहीं है तो स्पोरेंजिया का साइज भी सेम नहीं होगा। जिस स्पोरेंजिया का साइज बड़ा होगा वो होंगे मेगा स्पोरेंजिया, और जिन स्पोरेंजिया का साइज छोटा होगा वो बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक है। माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर जो होंगे छोटे होंगे, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर कैसे होंगे, बड़े साइज के होंगे, ठीक है। ये सब कहाँ पाया जा रहा है, स्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है साफ साफ। अब क्या होगा, इनका होगा मियोसिस, मेगा स्पोरेंजियम और माइक्रो स्पोरेंजियम का क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने के बाद मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। ये सब कैसे 2n के फॉर्म में है, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी होती है, 2n के फॉर्म में होती है, तो स्पोरेंजियम भी 2n के फॉर्म में होंगे। जैसे मियोसिस होगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, यानी कि n के फॉर्म में हो जाएंगे। माइक्रो स्पोरेंजियम से यानी कि जो मतलब जो माइक्रो स्पोरेंजियम यानी कि छोटे साइज का जो है, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आपको ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि छोटे साइज का माइक्रो मतलब स्पोरेंजियम है, उससे क्या होगा, माइक्रोस्पोर डेवलप होगा, निकलेगा यानी कि मियोसिस के द्वारा। और जो मेगा स्पोरेंजियम है उसका जब मियोसिस होगा तो उससे क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर जो हो जाएगा वो मेल एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन करेगा, और मेगा स्पोर जो होगा वो क्या बनेगा, फीमेल आर्किगोनिया का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब जो एंथ्रीडिया होता है, ये एंथ्रीडिया है ना, ये है मेल वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा एंथ्राजॉइड यानी कि स्पर्म बनेगा, और ये फीमेल आर्किगोनिया है। इसके अंदर क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर, इसके अंदर एग डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एग बन जाएगा। अब ये स्पर्म होगा, पानी की सहायता से यहाँ पहुँच जाएगा आर्किगोनियम के अंदर और कर लेगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या होगा, आर्किगोनियम के अंदर ही क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, जो कि कैसा होता है
2n के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर देखें ना तो ये भी n के फॉर्म में है, ये भी n के फॉर्म में, यानी कि इसका नीचे का स्ट्रक्चर ये पूरा ये सब n के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ये n के फॉर्म में, सबके सब n के फॉर्म में। और जैसे यहाँ जाइगोट बना ये 2n के फॉर्म में होगा जाइगोट, जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट, ठीक है। नीचे क्या था, गैमेटोफाइट स्टेज था, ये पूरा गैमेटोफाइट स्टेज था, इसके ऊपर क्या बन गया, स्पोरोफाइट। ये सबके सब कैसे 2n के फॉर्म में है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे डेवलपमेंट यानी कि ऐसे लाइफ साइकिल में देखने को मिलती है। ये चीज़ तो ये हो गया हेटेरोस्पोरस का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन टेरिडोफाइटा मियोसिस अकर्स इन स्पोरेंजिया, यानी कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं मियोसिस कहाँ होता है, स्पोरेंजिया के अंदर होता है। ब्रायोफाइटा में कहाँ होता है, कैप्सूल में हुआ था। जाइगोट वाला किस में होता है, एल्गी में होता है, ठीक है। इनसाइड स्पोरेंजिया मियोसिस अकर एंड स्पोर फॉर्म, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होता है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट टाइम स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, जो गेमेटोफाइट होता है स्पोरोफाइट के, और दोनों के दोनों कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। गेमेटोफाइट स्टेज प्रोथैलस एंड रिक्वायर्ड शेड एंड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है यानी कि जो प्रोथैलस होता है उसको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो स्पर्म यानी कि जो एंथ्राजॉइड हो बह करके आर्किगोनियम के अंदर नहीं जा पाएगा। तो याद रखिएगा जो टेरिडोफाइटा होते हैं उसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में तो पानी था ही। अब एग्जाम्पल की बात करें, स्लेजिनेला है, साल्विनिया है, मार्शिलिया है, ठीक है। अब बात करें रिक्वायरमेंट्स फॉर सीड जर्मिनेशन। अब देखो टेरिडोफाइटा में लीफ था, रूट था, स्टेम था, बट इसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होता है। अब सीड जर्मिनेशन ना होने का रीज़न क्या है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाया तो उससे पहले हम जानेंगे सीड जर्मिनेशन की ज़रूरत किस किस चीज़ की होती है। तो पहला होता है हेटेरोस्पोरस, यानी कि प्लांट को जो स्पोर होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होने चाहिए, यानी कि स्पोर जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के होने चाहिए। अब ये बात तो यहाँ प्रेजेंट थी, यहाँ पर लार्ज स्पोर भी थे और मतलब स्मॉल स्पोर भी थे। जो लार्ज स्पोर थे उनको कहते हैं मेगा स्पोर, जो कि क्या बना थे, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहे थे। ये चीज़ टेरिडोफाइटा में भी हो रही थी, यानी कि पहला पॉइंट यहाँ प्रेजेंट था। दूसरा है फीमेल गेमेटोफाइट रिटेन इन स्पोरोफाइट दैट इज ऑन कोन। अब जो फीमेल गेमेटोफाइट था वो स्पोरोफाइट पे ही क्या हो रहा था, स्पोरोफाइट उसी पर डेवलप हो रहा था। ये बात हमने देखा ना, क्योंकि जो फीमेल गेमेटोफाइट थी वहाँ पर क्या बनता है, आर्किगोनियम बनता है, वहीं पर जाइगोट बनता है, फिर वहीं से क्या होता है, स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है, हमने देखा ना। और ये चीज़ भी यहाँ पर टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट थी, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट पर ही स्पोरोफाइट डेवलप होता है, ये बात सही है। तीसरा है आउटर साइड ऑफ स्पोरेंजिया हैव हार्ड इंटेगमेंट। अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं प्रेजेंट थी। जो स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट थे जिसके अंदर क्या होता है, स्पोर होता है, इसके ऊपर हार्ड टेगमेंट नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, तीसरा एब्सेंट है यहाँ पर। जाइगोट तो क्या फिर दिया है, जाइगोट टू एम्ब्रियो अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रियो तक का क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज होता है। तो यहाँ पर मतलब एम्ब्रियो तक जाने में क्या होता है, ये रेस्टिंग स्टेज में जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर रेस्टिंग स्टेज नहीं देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो है, बट थर्ड और फोर्थ पॉइंट इसमें एब्सेंट होता है, इस वजह से इनमें सीड जर्मिनेशन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया टेरिडोफाइटा के बारे में कि टेरिडोफाइटा जो होते हैं इनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला है साइलोप्सिडा जिसको साइलोटम इसका एग्जाम्पल है, दूसरा है लाइकोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, और स्फेनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, ठीक है। तो ये तो आपका जो कंप्लीट हो गया, टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट हो गया। और फोर्थ पॉइंट कौन सा है, यानी कि फोर्थ टॉपिक जो है वो है जिम्नोस्पर्म, ठीक है। उनका फोर्थ टॉपिक है प्लांट किंगडम का। फर्स्ट टॉपिक जो था वो था एल्गी, ठीक है, और सेकंड टॉपिक जो था वो था ब्रायोफाइटा, एंड जो थर्ड टॉपिक था वो था टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो प्लांट किंगडम के जितने भी टॉपिक हैं स्टार्टिंग के 3 वो हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने क्लास देख रखी है तो अच्छी बात है। आज फोर्थ टॉपिक जो है जिम्नोस्पर्म वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization। यानी कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी ओव्यूल जो होती है, ओव्यूल का मतलब होता है प्लांट का ऐसा पार्ट जो किसका फॉर्मेशन करता है, जो डेवलप होकर सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। याद रखिए जो बीज बनते हैं पौधों में वो ओव्यूल के डेवलपमेंट से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओव्यूल पाया जाता है इससे क्या होता है, इससे ओवरी वॉल नहीं लगा रहता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट के ओव्यूल के बाहर ओवरी वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है, इससे लगा हुआ ओवरी वॉल एब्सेंट होता है। और ये जो मतलब ये जो होता है ओवरी वॉल एब्सेंट, ये फर्टिलाइजेशन के पहले भी एब्सेंट रहता है, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एब्सेंट रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, ये जिम्नोस्पर्मिक टर्म जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जिम्नोस, दूसरा है स्पर्म। जिम्नोस मतलब होता है नेकेड, स्पर्म मतलब होता है सीड। यानी कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होती है, नेकेड सीड पाई जाती है। नेकेड सीड का मतलब यहाँ पर है ओव्यूल से क्या होता है, सीड बनता है। तो जाहिर सी बात है क्या यहाँ पर सीड की बात यहाँ पर ओव्यूल से रिलेट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ओव्यूल के बाद क्या होता है, ओवरी वॉल एब्सेंट होता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, नेकेड सीड कहा गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द सीड्स दैट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। यानी कि जिनमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का डेवलपमेंट हो, तो ऐसे पौधे जिनमें डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद सीड डेवलप होती है, उनकी सीड कैसी होती है, नेकेड होती है। यानी कि उनकी सीड के बाहर क्या होता है, ओवरी वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। सेम ऐसा जिम्नोस्पर्म में भी होता है। इसमें जो सीड का डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से इसमें क्या होता है, कवरिंग नहीं पाई जाती, यानी कि नेकेड होता है, ठीक। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं इनमें कौन कौन से पौधे आते हैं, तो इनमें मीडियम साइज के पौधे भी आते हैं, यानी कुछ पौधे मीडियम साइज के भी होते हैं, कुछ कैसे टॉल होते हैं और कुछ कैसे तो श्रब्स। श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है। इनमें हब्स जो होते हैं, यानी कि जो हब्स का मतलब यहाँ पर कोई शाखीय पौधे, इसमें शाखीय पौधे नहीं पाए जाते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज सिकोया, दैट इज जेंट रेडवुड। यानी कि जो सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो कौन सा पौधा होता है, सिकोया का प्लांट होता है, यानी कि सिकोया का पेड़ होता है, जिसको जेंट रेडवुड भी कहते हैं। जेंट रेडवुड क्यों कहते हैं, इसको जेंट रेडवुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पेड़ जो है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। एकदम जैसे राक्षस, जेंट अंदर राक्षस होता है ना, तो इसका पेड़ बहुत बड़ा होता है और इसकी जो स्टम होती है कैसे होती है, लाल रंग की होती है, इसलिए इसको जेंट रेडवुड कहा जाता है, ठीक है। द रूट आर जनरली टैप रूट। इसकी रूट कैसे होती है, टैप रूट होती है। टैप रूट का मतलब होता है ऐसी रूट, जैसे ये क्या है, ये मेन रूट जो सेंटर में आती है मोटी सी होती है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। यहाँ से छोटी छोटी रूट निकलती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से बहुत सारी रूट निकलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं रूट के। इसको ये इस टाइप की रूट जिनमें पाई जाती है ना, उनको बोलते हैं टैप रूट। तो जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होता है उसमें कैसी रूट पाई जाती है, टैप रूट। अब मैं आपको सिकोया का रूट का डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सिकोया का पौधा, देखिए स्टेम जो इसकी होती है रेड होती है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए इसको जेंट रेडवुड कहा जाता है, ठीक है। सिकोया का पेड़ बहुत लंबे लंबे, देखिए कितने बड़े बड़े बहुत पेड़ है ना इसके, तो ये सिकोया का है। और साथ में और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। ये देखिए किसका है, ये होता है सिट्रस, ये सिट्रस का पेड़ है, आपने देखा होगा हो सकता है, तो सिट्रस का पेड़ होता है। ये साइकस का जो घरों में पाया जाता है ना, घरों में लगाते हैं ना, इसको शोअर प्लांट होता है, तो ये साइकस का पौधा है, ठीक है। ये देखिए पिन्नेट लीव है ना इसकी, पिन्नेट लीव, बीच में रैकिस है, ये पेटियोल प्रेजेंट है, तो ये साइकस का पेड़ है, ठीक है। और साथ में आपको पाइनस भी दिखा देती हूँ मैं आपको, पाइनस का कैसा पेड़ होता है, तो ये पाइनस का होता है। पाइनस की लीव्स कैसी होती है, नीडल लाइक होती है ना, ये पतले पतले लीव्स निकले हैं, ये पार्क वगैरह में ज़्यादा पाए जाते हैं। शोअर प्लांट ये भी होता है, घरों में भी लगाए जाते हैं ये पौधे, तो ये भी पाइनस का पेड़ है, ठीक है। तो मतलब जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए एनसीईआरटी में, मैंने सबके डायग्राम आपको दिखा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने देखे होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये पौधे जो होते हैं कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ टैप रूट की। ये देखो टैप रूट का डायग्राम, सेंटर में सबसे मोटी स्टेम आपको दिख रही होगी ना, ये रूट सबसे मोटी वाली जो है रेड कलर की जो दिख रही है, ये सबसे मोटी होती है, फिलहाल ये ब्राउन कलर की होती है, सबसे मोटी, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। इस प्राइमरी रूट से पतली पतली रूट निकलती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी से कितनी और पतली पतली निकलती है, जिसको बोलते हैं टर्सरी रूट, ठीक है। तो याद रखिएगा यही होती है टैप रूट, और इसी टाइप की जो रूट होती है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके हैबिटाट की, तो इसका हैबिटाट यानी ये पाए कहाँ जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन ड्राई एंड कूल एनवायरनमेंट। यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, हिली एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ शुष्क और ठंडा एनवायरनमेंट होता है, ठंडा और शुष्क होता है वहाँ पर, जैसे पहाड़ी इलाकों में, तो ये ज़्यादा वहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनका वास स्थान हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि इनका डोमिनेंट स्टेज जो होता है, यानी कि इनका जो बॉडी प्लान होता है वो स्पोरोफाइट होता है, यानी कि कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 2N, जो कि हम लोग टेरिडोफाइटा में पढ़ा था। टेरिडोफाइटा का बॉडी प्लान कैसा होता है, स्पोरोफाइट उसका भी होता है, और ब्रायोफाइटा कैसा होता है, गेमेटोफाइट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। इनकी लीव सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है, ठीक है। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एडेप्टेड टू विद स्टैंड स्ट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। इनकी जो लीव्स होती है ना, कुछ स्पेशल टाइप की होती है, जो कि किसके लिए अनुकूलित होती है, टेम्परेचर के लिए यानी कि ताप के लिए, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के लिए, विंड यानी कि वायु के लिए।
ताप, ह्यूमिडिटी और आर्द्रता, इन तीनों के लिए इनकी लीव्स कैसी होती है, अनुकूलित होती है। यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी ह्यूमिडिटी और विंड पे क्या होता है, ये उसको झेल सकती है, इनकी लीव्स जो होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं साइकस के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखो साइकस और पाइनस दो जो आपको एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में थोड़ा सा लिखा गया दिया गया है, तो इसलिए मैंने इनको दो अलग अलग टाइम से आपको बता दिया ताकि आपको मतलब पढ़ने में आसानी हो जाए थोड़ा सा, उसमें एक साथ में दिया इंक्लूड करके। तो देखिए साइकस के बारे में देख लेते हैं। साइकस जो आपको डायग्राम दिखाया था मैंने, ऐसे ना लीव्स ऐसे प्रेजेंट थी, ऐसे जो घरों में होता है साइकस, ये वाली लीव्स जो थी वो साइकस था। तो देखिए साइकस की बात करें, इनका स्टेम कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, यानी कि ब्रांच में इनका स्टेम नहीं पाया जाता। ठीक है, साइकस के अंदर ये चीज़ ध्यान रखिए, इनकी स्टेम कैसी होती है, अनब्रांच्ड होती है। स्टेम का ब्रांच का मतलब क्या होता है, ये स्टेम है, यहाँ से क्या है, ये स्टेम और निकल गई, ये स्टेम और निकल गई, तो इसको बोलते हैं ब्रांच स्टेम। बट साइकस में ऐसा नहीं होता। साइकस का जो पौधा होता है यानी कि जो पेड़ होता है, सीधे ऐसा ही होता है, एक ही स्टेम, सिंपल स्टेम होती है, यहाँ से ढेर सारी क्या होती है, लीव्स ऐसे निकले होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, पिन्नेट लीफ, ऐसे ऐसे लीव्स ढेर सारी क्या होते हैं, साइकस के पौधे में ऐसे लीव्स निकली होती हैं। तो साइकस का जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, अनब्रांच्ड स्टेम होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। हमने इसलिए आपको पेड़ दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए, पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट है साइकस हैज़ पिन्नेट कंपाउंड लीव। अब देखो कि एक चीज़ हमने पढ़ा था ना भाई, इनकी लीव्स कैसी होती है, कंपाउंड होती है और सिंपल टाइप की होती है। तो यानी कि साइकस की लीव्स कैसी होगी, कंपाउंड होगी, और कैसी होगी, पिन्नेट टाइप की होगी। मैं डायग्राम में आपको समझाती हूँ। अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये साइकस का मतलब लीव्स है, पिन्नेट लीव। ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रैकिस। क्या कहते हैं, रैकिस, इसको कहते हैं रैकिस। ठीक है, और ये जो नीचे पत्तियों की तरह स्ट्रक्चर दिखे ना, इसको बोलते हैं लीफलेट। क्या कहते हैं, लीफलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये लीफलेट होता है। तो कई सारे लीफलेट और सिंगल रैकिस मिलकर क्या बनाते हैं, एक पिन्नेट लीफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की लीफ होती है पिन्नेट लीफ, और इसको कंपाउंड लीफ इसको कहते हैं क्योंकि ढेर सारे लीफलेट से मिलकर ही क्या होता है, एक लीफ बनी होती है इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द रूट इज टैप। इनका रूट कैसा होता है, टैप रूट होता है, हम डायग्राम में देख चुके हैं। अ पार्ट ऑफ रूट प्रेजेंट आउटसाइड रूट विच शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म आर कॉल्ड कोरेलॉइड रूट। ठीक है, अब देखो क्या इसका मतलब क्या है, इनकी रूट तो टैप होती है, यानी कि ऐसी रूट इनमें पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है रूट इनमें, प्राइमरी सेकेंडरी रूट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये कहा जाए इसके रूट से क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, और क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। निगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है, जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जो ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी किधर होती है, पृथ्वी यानी कि अर्थ के नीचे होती है ना, तो ग्रेविटी जो रूट होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। क्या करते हैं, नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। यानी कि इनमें जियोट्रॉपिज्म कैसा होता है, रूट में पॉजिटिव होता है क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ ही मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। इसलिए स्टेम का ग्रो कैसा होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। सेम ऐसे ही कुछ रूट ऐसे भी होते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, यानी कि वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। ठीक है, ऐसे रूट को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं, ऐसे रूट को कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा साइकस, सी से साइकस होता है, सी से होता है कोरेलॉइड। ठीक है, आपको ये याद करने में आसानी होगी क्योंकि अभी हम माइक्रोराइजा रूट भी पढ़ने वाले हैं, तो ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि कोरेलॉइड किस में होता है और माइक्रोराइजा किस में होता है। तो सी से साइकस होता है और सी से कोरेलॉइड रूट होता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, ये साइकस में पाया जाता है, इसका टैप रूट में पाया जाता है। ठीक है, कोरेलॉइड रूट आर एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया, यानी कि क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, जैसे एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया। ठीक है, इसके साथ मिलकर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, तो इसके साथ मिलकर क्या करते हैं, ये एसोसिएशन में काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं डायग्राम में आपको समझा देती हूँ कोरेलॉइड रूट होता क्या है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये रूट है, किसकी रूट है, ये है साइकस की रूट। ठीक है, ये आपको दिख रही मोटी मोटी, ये सब प्राइमरी रूट है, फिर से सेकेंडरी रूट निकली, फिर ये भी छोटी छोटी टर्सरी रूट भी निकली। ठीक है, ये तो नीचे की तरफ गो कर रही है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अब ये कुछ रूट आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, ये रूट है, ये कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये देखिए ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, यानी कि कैसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं। ठीक है, यही रूट जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इन्हीं को बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। क्या बोलते हैं, कोरेलॉइड रूट। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, साइकस में पाया जाता है। ये एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा है, नेक्स्ट है पाइनस। पाइनस के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है पाइनस क्या होता है। ठीक है,
तो पाइनस कैसा होता है, ब्रांच स्टेम होता है, यानी कि इसकी स्टेम कैसी होती है, ब्रांच होती है, पाइनस की भी और सिट्रस की भी, ठीक है। सिट्रस का प्लांट भी देखा, पाइनस का भी देखा। पाइनस की लीव्स कैसी थी, मतलब निडल लाइक लीव्स थी, यानी कि इनके स्टेम होंगे, यानी कि जो स्टेम है, स्टेम से क्या होंगे, ऐसे स्टेम भी निकलेंगे, ऐसे स्टेम भी निकलेंगे, और स्टेम से भी स्टेम निकलेगा, ठीक है। यानी कि स्टेम कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। पाइनस और सिट्रस की स्टेम कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। रूट ऑफ पाइनस हैव एसोसिएशन विद फंगस इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। अब देखो याद रखिएगा, माइकोराइजा और कोरेलॉइड दो तरह के एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। जो कोरेलॉइड था वो आपको देखने को मिला था साइकस में, सी से साइकस, सी से कोरेलॉइड, और जो माइकोराइजा होता है वो होता है पाइनस में देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एसोसिएशन किसके साथ होता है, पाइनस का फंगस के साथ। वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन था, और यहाँ पर किसके साथ है, फंगस के साथ है पाइनस का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ माइकोराइजल एसोसिएशन कैसे दिखाई करता है इसमें। ये डायग्राम है, ये जो होता है ये है एक पाइनस का पेड़, ठीक है। ये पाइनस का पेड़ है, और ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एगेरिकस है ना। एगेरिकस क्या होता है, एक फंगस होता है, ठीक है। ये एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, ये इसकी रूट है। ये इसकी रूट क्या होती है, मिट्टी में ऐसे धसी होती है, और ये पाइनस की रूट है। इन दोनों की रूट में क्या होता है, ये दोनों आपस में जॉइंट, ये देखिए जुड़ गए ना आपस में। इसी की तरह क्या होता है, ये दोनों आपस में एसोसिएशन हो जाता है इनके बीच में। तो याद रखिएगा, इन दोनों आपस में क्या होता है, संगठित हो जाते हैं, यानी कि एसोसिएशन हो जाता है। इसी को बोलते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। तो कोरेलॉइड एसोसिएशन क्या होता है, जो कि स्टेम ऐसे बाहर की तरफ रूट निकलता है वो कोरेलॉइड होता है, और जो माइकोराइजल होता है वो क्या होता है, दोनों की रूट आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे, इस तरह से माइकोराइजल एसोसिएशन ये शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लीव्स आर निडल शेप विथ थिक क्यूटिकल। इनकी लीफ कहती होती निडल शेप होती है, नहीं कि सुई की तरह से पतली पतली होती है ना, आपने देखा डायग्राम में दिखाया मैंने अभी। और थिक क्यूटिकल, और लीव्स के बाहर क्या होती है, थिक क्यूटिकल होती है। अब देखो निडल शेप होने का फायदा क्या होता है, निडल शेप होने की वजह से क्या होता है, पत्तियाँ बहुत पतली होती हैं, तो इनका सरफेस एरिया क्या होगा, बहुत कम होगा, जाहिर सी बात है, सरफेस एरिया कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके स्टोमेटा कैसे होते हैं, सनकेन टाइप के होते हैं। सनकेन टाइप का मतलब होता है धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, और धसे हुए स्टोमेटा की वजह से इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपायरेशन की जो रेट होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो पानी का लॉस भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थिक क्यूटिकल है, तो क्यूटिकल थिक होने की वजह से पानी का लॉस ज़्यादा नहीं हो पाता है। निडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, यानी कि जो निडल लाइक लीफ होता है वो क्या करता है, पत्ती के सरफेस एरिया को कम कर देता है, ठीक है। और देयर क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसका जो थिक क्यूटिकल होता है और जो इनमें सनकेन स्टोमेटा यानी कि धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। यानी कि पानी का लॉस ज़्यादा ना हो पाए, यानी कि ट्रांसपायरेशन की रेट जो बढ़ने ना पाए, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं ये लोग, कम कर देते हैं, ठीक। फिर देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो लाइफ साइकिल देखते हैं हम लोग, क्या है, जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। ये कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि इनके स्पोर कैसे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के होंगे, ठीक है, जो कि हम बात कर चुके हैं टेरिडोफाइटा में। टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, यानी कि इसमें क्या होंगे, दो तरह के स्पोर बनेंगे स्पोरेंजिया में। कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। अब देखो क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, माइक्रो क्या होता है, स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया पाया जाता है, स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होता है, स्पोर बनते हैं। लेकिन अगर सेम टाइप का स्पोर बन रहा है, यानी कि अगर वो होमोस्पोरस है तो उसमें सिर्फ स्पोर टर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर स्पोर डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज के हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। और जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। तो इनके स्पोर जो छोटे साइज के होंगे उनको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और जो बड़े साइज के होंगे उसको बोलेंगे मेगास्पोर, ठीक है। स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स एंड अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्पोरोफिल के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। मैं भी डायग्राम में समझाऊंगी कैसे होते हैं। तो स्पोरेंजिया जो होते हैं स्पोरोफिल के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सब मिल करके क्या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रोबिलाई यानी कि कोन बना लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोबिलाई को क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो याद रखिएगा जो साइकस और पाइनस होता है इनमें कोन प्रेजेंट होता है। तो पूरे स्ट्रक्चर को जो स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल सहित जो स्ट्रक्चर होता है पूरा, उसको क्या कहते हैं, कोन कहते हैं, ठीक है। द स्ट्रोबिलाई वियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिला, ठीक है। यानी कि जिस कोन पर क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं या मेल स्ट्रोबिलाई बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जहाँ पर मैं पहले डायग्राम में समझाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेल कोन है, फीमेल कोन है, ये फीमेल कोन है, ये मेल कोन है, ठीक है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्लियरली। तो ये दोनों कोन है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल। देखो मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या है, मैं आपको डायग्राम में पहले समझा दूँ फिर आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इनका स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होते हैं,
ठीक है। ये जो बना रही स्ट्रक्चर ये होता है स्पोरोफिल। ये जो लार्ज वाला होता है इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल। ये क्या है? मेगा स्पोरोफिल है, ठीक है। ये स्मॉल है, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। इसके ऊपर क्या पाया जाएगा? इसके ऊपर पाएगा माइक्रो, इसके ऊपर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, सॉरी मेगा स्पोरेंजिया, क्योंकि बड़ा ये मेगा स्पोरोफिल है तो इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया होगा उसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया। ये माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया होगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये क्या होता है? एक कोन पर पाए जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेगा, ये इसमें यही कहा जा रहा है। तो क्या है? द कोन्स बियरिंग, यानी कि जो मेल कोन होता है, मेल कोन पे क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल पाया जाता है, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, ठीक है। और जो फीमेल कोन होता है उसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होते हैं, सॉरी मेगास्पोरोफिल पे क्या होते हैं? मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मेगास्पोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है, मेगास्पोरेंजिया पाया जाएगा। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द मेल और कोन और स्टोबिलाई मे बी बोर्न ऑन सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्रीज इन साइकस, ठीक है। अब देखो क्या कहा जा रहा है इसमें कि जो मेल कोन होता है और फीमेल कोन होता है, ठीक है। तो जो मेल कोन होता है या फीमेल कोन होता है, दोनों जो होते हैं या तो एक सेम प्लांट पे ही पाए जा सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे पाए जाएंगे, ठीक है। तो जो पाइनस का पौधा होता है, पाइनस जो होता है ये कैसा होता है? बाईसेक्सुअल होता है, ठीक है। बाईसेक्सुअल का मतलब होता है ये कैसा होता है? मोनोइसियस प्लांट होता है। कैसा होता है? मोनोइसियस होता है। तो यानी कि इसमें जो होगा मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पर पाया जाएगा, पाइनस के पौधे पर। लेकिन बात करें साइकस की, तो साइकस में क्या होता है? ये कैसे होती है? डायोसियस होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इनमें क्या होता है? मेल कोन अलग प्लांट पे होता है, फीमेल कोन अलग प्लांट पे पाया जाता है, ठीक है। ये देखो कोन हो गया, डायग्राम देखा हमने। अब बात करेंगे मेल कोन की और फीमेल कोन की। मेल कोन दे कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल दैट बियर्स माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जो मेल कोन होता है ये किससे मिलकर बना होता है? माइक्रोस्पोरोफिल से और माइक्रोस्पोरेंजिया से, ठीक है। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, इससे क्या होता है? ये जो निकलते हैं ये होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, ठीक है, मेल कोन के ऊपर। और इसके ऊपर जो स्पोरेंजिया ऐसे बनती है, ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आफ्टर मियोसिस माइक्रोस्पोर्स आर रिलीज्ड, मियोसिस के बाद यहाँ पर भी क्या होगा? मियोसिस होगा, जिसके बाद क्या होगा? स्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स का डेवलप होता है। तो यानी कि जब माइक्रोस्पोरेंजिया का मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ईच माइक्रोस्पोर्स कंटेन फॉर्म, यानी कि कंटेन फॉर्म क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ठीक है। यानी कि जो माइक्रोस्पोर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब जितने भी माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है? मल्टी सेलुलर, याद रखिएगा, बहुत सारे सेल के मिला हुआ कि स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। यही पॉलन ग्रेन क्या होता है? गेमेटोफाइट होता है। कैसा होता है? मेल गेमेटोफाइट। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिला, फीमेल मतलब मेल गेमेटोफाइट, जो कि पॉलन ग्रेन होता है। ये देखो स्ट्रक्चर है कोन का। तो ये कोन का एलएस स्ट्रक्चर है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग करने के बाद ये दिखाई देता है स्ट्रक्चर। यानी जो कोन होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है। कोन को जब कटिंग करते हैं ऐसे ऊपर से, कटिंग करते हैं यहाँ से ऊपर से, तो क्या करता है? स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर ऐसे से दिख रहे हैं, ऐसे ब्राउन कलर के लाइट, ये जो होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं। और यहाँ पे होता है ये पूरा येलो जो पूरा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन पाया जाता है। और ये क्या होता है? ये होता है सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये तो माइक्रोस्पोर मतलब ये जो मेल कोन था ये स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मेल कोन होता है का पूरा क्या होता है? जो स्पोरोफिल होता है और स्पोरेंजिया होता है, ये सब पूरा मिलकर के ही क्या बनाते हैं? कोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अगर मेल कोन है तो माइक्रोस्पोरोफिल हो जाएगा, अगर फीमेल कोन है तो मेगा स्पोरोफिल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइक्रो का टर्म यूज़ करते हैं हम लोग मेल के लिए और मेगा का यूज़ करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए मेल कोन का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे जो निकला हुआ है ऐसे ढेर सारे, ये बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि मेल कोन का डायग्राम है। और इसके ऊपर जो ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं एक डायग्राम बना के दिखाऊँ ऐसे, इसको जो सॉलिड पार्ट ऐसे पाया जाता है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? बहुत सारे स्पोर होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ढेर सारे स्ट्रक्चर कौन से? पॉलन ग्रेन है। और ये क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या अंदर हो गया? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट फीमेल कोन के बारे में देखते हैं हम लोग। फीमेल कोन क्या होता है, तो फीमेल कोन जो होता है मेगास्पोरोफिल से मिलकर बना होता है। और क्या बनाता है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया बनाता है। यानी कि इसके ऊपर भी क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये मेगास्पोरो ऐसे स्ट्रक्चर होगा, इसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा ये मेगास्पोरेंजिया होगा, ठीक है। इस मेगास्पोरेंजिया को ही क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर एक अलग चीज़ आपको देखने को मिली है कि जो मेगास्पोरेंजिया होता है, देखो माइक्रोस्पोरेंजिया को तो कुछ भी नहीं कहते, ठीक है, लेकिन मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़। और इस मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल के अंदर जो स्पोर बनेंगे उसको बोलेंगे मेगास्पोर। क्या कहते हैं उसको, मेगास्पोर कहते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर है ना, ये है मेगास्पोरेंजिया है। मेगास्पोरेंजिया नहीं कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अब मैंने इसको क्यों दिखाया आपको, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया में आपको एक चीज़ दिखाई देगा, यहाँ पर आपको इंटेगुमेंट, ये क्या होता है, हार्ड इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, जो कि टेरिडोफाइटा में नहीं प्रेजेंट था। हमने देखा था ना कि वहाँ पर सीड फॉर्मेशन के लिए इंटेगुमेंट होना जरूरी था, किसके बाहर, स्पोरेंजिया के बाहर, वहाँ पर नहीं प्रेजेंट था। तो यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजिया है यानी कि ओव्यूल है, इसके बाहर क्या है, इंटेगुमेंट यानी कि हार्ड कोटिंग क्या प्रेजेंट होती है। और ये जो खुला हुआ माउथ होता है, जहाँ से क्या होगा, इसके अंदर क्या एंटर करेगा, पॉलन ग्रेन एंटर करेगा, यानी कि जो माउथ होता है ऊपर, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। यहाँ पे जो खुला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये ओपन स्ट्रक्चर क्या माइक्रोपाइल है। इसके अंदर ये पूरा क्या भरा होता है, ये न्यूक्लियस होता है, पूरा ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और ये होता है मेगास्पोरोसाइट होता है, ठीक है। मेगास्पोरोसाइट होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल्स बनेंगी ढेर सारी, और वो क्या बनाएंगे, मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये देखो ये है मेगास्पोरोफिल, ये मेगास्पोरोफिल है, इसके ऊपर क्या बना मेगास्पोरेंजिया। इस मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कोन है, फीमेल कोन मेल कोन दोनों ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये मेच्योर कोन है जो कि स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। ये कोन है पूरा, ये देखो ये जूम करके दिखाया गया। यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड का फॉर्मेशन ऐसे हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो पूरी बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, स्पोरोफाइट स्टेज होती है। स्पोरोफाइट स्टेज पर ही क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक सीड का फॉर्मेशन तो वहीं पर ही पाया जाता है, ठीक है। प्लांट बॉडी से अलग नहीं होगा कहीं पर भी। अब देखते थोड़ी सी नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्पोरेंजिया के अंदर इन मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया मतलब ओव्यूल, जो ऐसे स्ट्रक्चर में देखा ना, ऐसे स्ट्रक्चर था, इसको मेगास्पोरोफिल कहते हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था इसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल कहते हैं। तो इन मेगास्पोरेंजिया यानी कि ओव्यूल वन सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या था, इसके अंदर जो पूरा खाली स्पेस था उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिफ्रेंशिएट इनटू, तो न्यूक्लियस का क्या होता है, न्यूक्लियस की बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, मल्टीसेलर होता है। तो न्यूक्लियस की एक कोशिका क्या करती है, डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बना लेती है। क्या बनाती है, मेगास्पोर मदर सेल बना लेगी, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी एक कोशिका क्या कर लेगी, डिफ्रेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेगी। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर। अभी जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, वो इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही क्या करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, यानी कि मियोसिस करेगा। अब मियोसिस का मतलब क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। अभी तक क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n के फॉर्म है। अब मेगास्पोर मदर सेल जैसे डिवाइड करेगा, मियोटिक डिवीजन करेगा, ये क्या बना लेगा, मेगास्पोर बना लेगा। याद रखिएगा मेगास्पोर, क्योंकि यहाँ पर स्पोर हम इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि स्पोर जो है वो हेट्रोस्पोरस टाइप के, यानी कि छोटे और बड़े डिफरेंट साइज के हैं। तो ये बड़े साइज के स्पोर बनते हैं, इसलिए बोलेंगे इसको मेगास्पोर। क्या कहते हैं इसको, मेगास्पोर कहते हैं। और एक ऐसा होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बन गया, मेगास्पोर बन गए। 3 मेगास्पोर्स कितने बनते, टोटल 4 मेगास्पोर बनते हैं। याद रखिएगा 4 मेगास्पोर बनते हैं मतलब मेगास्पोर मदर सेल से। तो ये इसमें से 4 में से क्या होंगे, 3 मेगास्पोर जो होते हैं डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और ओनली 1 इज फंक्शनल, सिर्फ एक ही जो होता है वो फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर इज एनक्लोज्ड इन मेगास्पोरेंजियम। अभी जो एक मतलब जो फंक्शनल होता है वो क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, ठीक है, यानी कि उसी से लगा हुआ रहता है, उससे बाहर नहीं निकला। याद रखिएगा मेगास्पोर जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बाहर नहीं जाते हैं, उसी के अंदर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। अब मेगास्पोर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। जैसा हमने टेरिडोफाइटा में पढ़ा था, क्या होता है, स्पोर किस में डेवलप हो जाता है, गैमेटोफाइट में डेवलप हो रहा है, सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा। मेगास्पोर क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। देखो फीमेल में क्यों होगा, मैंने आपको पहले ही बताया ना, जो माइक्रो होते हैं वो मेल बनाते हैं और जो मेगा होते हैं वो फीमेल बनाते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर है तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, अगर माइक्रोस्पोर होता तो मेल गैमेटोफाइट बनाता, ठीक है। तो ये बनाएगा मेगास्पोर जो होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, बट मेगास्पोरेंजिया के
अंदर ही, मेगास्पोरेंजिया से बाहर ये नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो मेल गेमेटोफाइट होता है यानी फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि इसमें क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है, डिप्लॉइड नहीं है। फीमेल गेमेटोफाइट बियर्स 2 to 4 आर्कीगोनियम। अब क्या होगा, फीमेल गेमेटोफाइट क्या करेगा, आर्कीगोनियम बनेगा। आर्कीगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो 2 से 4 आर्कीगोनियम का फॉर्मेशन होगा फीमेल गेमेटोफाइट में। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही हो रहा है, बाहर ये नहीं निकला है। अब क्या होगा, आर्कीगोनिया कंटेन्स एग। अब 2 से 4 आर्कीगोनिया बनेंगे, हर आर्कीगोनिया में क्या होंगे, अंडे पाए जाएंगे, ठीक है, अंडे का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम, यानी कि जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट होता है वो मेगास्पोरेंजियम पर ही लगा हुआ, वहाँ से अलग नहीं हुआ है, ठीक। इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। अब क्या है, जो मेल गेमेटोफाइट था और जो फीमेल गेमेटोफाइट है, दोनों के दोनों क्या है, अपने माइक्रोस्पोरेंजिया से ही अटैच है, यानी कि जो स्पोरोफाइट स्टेज था उसी से अटैच है यहाँ पर। यानी कि एक चीज़ क्लियर है कि जो मेल गेमेटोफाइट होता है और फीमेल गेमेटोफाइट होता है, यानी कि जो गेमेटोफिटिक स्टेज होती है जिम्नोस्पर्म की, वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, यानी कि फ्री लिविंग नहीं होते, ठीक है। जबकि अगर ट्रेडोफाइटा की बात करें तो क्या होता है उसमें, उनमें गेमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक दोनों स्टेज कैसी थी, डिपेंडेंट नहीं थी एक दूसरे पर, ठीक है, वो कैसी थी, वो फ्री लिविंग थे। बट यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर क्या, फीमेल और मेल गेमेटोफाइट दोनों कैसे होते, इंडिपेंडेंट होते, यानी क्या होते, दोनों स्पोरोफाइट पर डिपेंड करते हैं, यानी कि स्पोरोफाइट पर स्पोरेंजियम लगा हुआ है और उसी स्पोरेंजियम पर क्या हो रहा है, मेल फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहीं पर आर्कीगोनियम बन रहा है, वहीं पर एग का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन भी उसी के अंदर बन रहा है और वहीं पर फर्टिलाइजेशन भी अभी होगा, ठीक है। तो हर चीज़ उसी प्लांट पर ही होता है, यानी कि कैसे होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, स्पोरोफाइट पे, ठीक है। अब होगा फर्टिलाइजेशन। अब देखिए क्या हो गया, हमने देखा कि जो मेल गेमेटोफाइट था यानी कि जो माइक्रोस्पोर था वो क्या बनाता है, मेल गेमेटोफाइट बनाता है। मेल गेमेटोफाइट यहाँ पर क्या, पॉलन ग्रेन वहाँ पर बन चुका था, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या होगा, पॉलिनेट हो जाएगा एयर के द्वारा। एयर यानी कि वायु के द्वारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाता है, फीमेल कोन के पास पहुँचेगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में पानी के द्वारा क्या होता है, मेल का स्पर्म ओवम यानी कि एग तक पहुँचता था, बट यहाँ पर स्पर्म तो है नहीं, पॉलन ग्रेन है, तो ये जो पानी की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ती, ये एयर के द्वारा ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन उड़ करके फीमेल कोन तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो फीमेल कोन तक पहुँचेगा, उसके बाद पॉलन ग्रेन फ्यूज्ड विद एग फ्रॉम जाइगोट। अभी जो फीमेल कोन होगा उसके बाद जब पहुँचेगा ना तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो होगा फीमेल कोन के अंदर जाएगा और एग के साथ क्या होगा, फ्यूज्ड हो जाएगा और क्या कर लेगा, फर्टिलाइजेशन कर लेगा। फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या बना लेगा, जाइगोट। अभी तक क्या थे, पॉलन ग्रेन भी किसके फॉर्म में, एन के फॉर्म में है और जो एग है वो भी एन के फॉर्म में, ठीक है। दोनों एन जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 एन, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट क्या होगा, ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। जाइगोट एक एम्ब्रियो बना लेगा और जो एम्ब्रियो होता है ओव्यूल इनटू सीड्स, और ये जाइगोट एम्ब्रियो क्या कर लेती है, किसमें हो जाएगी, मतलब एम्ब्रियो बन जाएगा और जो ओव्यूल होता है वो क्या होगा, सीड में चेंज हो जाएगा। अब देखो ओव्यूल की बात कहाँ से आएगी, ओव्यूल क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, सॉरी मेगास्पोरेंजिया है। अब मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही जाइगोट भी बना है और मेगास्पोरेंजिया के ही अंदर स्पोरेंजिया मतलब एम्ब्रियो भी बना है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है फर्टिलाइजेशन की वो किसके अंदर हो रही है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही, क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजिया में ही है, ठीक है। तो ओव्यूल जो होगा वो किसमें डेवलप हो जाएगा, सीड में डेवलप हो जाएगा। और कैसी सीड बनेगी, नेकेड सीड, यानी कि इसके बाहर ओवरी कवरिंग जो थी, ओवरी वॉल एब्सेंट था, इस वजह से नेकेड सीड बनती है इनकी, ठीक है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम में समझा देती हूँ अच्छे से क्लियरली, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये पाइनस का पेड़ है, ठीक है, ये पाइनस का पेड़ है। पाइनस क्या होता है, ये होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्लांट पर है। देखो ये आपको दिख रहा होगा ना, ये होता है मेल कोन और ये फीमेल कोन, दोनों कोन क्या है, पाइनस के एक ही पेड़ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और ये जो पेड़ है ये किस स्टेज में होता है, ये होता है स्पोरोफाइट फॉर्म में, यानी कि 2n के फॉर्म में, यानी कि डिप्लॉयड स्टेज में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये फीमेल कोन, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम लेंगे, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल कोन का लेंगे, ठीक है। अब जो आपका स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, ये है फीमेल कोन, ठीक है, याद रखिएगा, ये फीमेल का स्ट्रक्चर होता है साइन, ये मेल का साइन होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें, ये जो लंबा लंबा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है, ये होता है मेगा स्पोरोफिल। क्योंकि देखो स्पोरोफिल तो हमको पता है क्या होता है, हमने मेगा टर्म इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये बड़ा होता है और ये फीमेल का पार्ट है, ठीक है, इस वजह से इसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। और इस पर जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया, यानी कि इसको बोलेंगे ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो थोड़े छोटे होते हैं, तो ये लंबे लंबे जब कोई स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। ये मेगा स्पोरोफिल था, ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है। इसके ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, ये दोनों कोन के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे क्या होगा। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल यानी कि पूरा ये जो कोन है मेल वाला, ये जो पूरा कोन है फीमेल वाला, अब इनमें होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस होता है, आपको पता होगा जो मेगा स्पोरेंजियम होता है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो क्या बनाता है? मेगा स्पोरो मदर सेल बनाता है। यहाँ पर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, ठीक है। तो मेगा स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? मियोसिस करते हैं। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन। तो इसकी वजह से क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड से क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड में स्टेज में चेंज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम वो बनाएगा माइक्रोस्पोर और जो मेगा स्पोरेंजियम है वो क्या बना लेगा? मेगा स्पोर, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और 4 क्या बनते हैं? मेगा स्पोर बनते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो मेगा स्पोर बनते हैं ना ये चारों, इन चारों में से 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि दिन नष्ट हो जाते हैं, बस एक ही क्या होता है? फंक्शनल रहता है, एक ही जो होता है वही काम करेगा इसमें से, ठीक है। अब जो एक सिंगल वाला बचेगा ना ये क्या होगा? ये मेगा स्पोर जो होता है ये डेवलप होगा तो क्या बना लेगा? फीमेल गेमेटोफाइट बना लेगा, ठीक है। जो कि हम लोग टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा में पढ़ते आ रहे हैं कि स्पोर डेवलप होकर क्या बनाता है? गेमेटोफाइट बनाता है। तो ये भी क्या बनाएगा? गेमेटोफाइट बनाएगा। बट ये जो प्रोसेस हो रही है ना इसी मतलब यानी कि स्पोरोफाइट प्लांट पर ही हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा कि यहीं स्पोरोफिल से लगा हुआ है, स्पोरेंजियम के अंदर ही ये सारी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। बाहर कहीं नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना लेगा? फीमेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर क्या होता है? आर्किगोनियम। 2 से 4 की संख्या में आर्किगोनियम बन जाएंगे और प्रत्येक आर्किगोनियम में क्या हो जाएगा? फिर से एग का डेवलपमेंट हो जाएगा, एग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल थे यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स बने थे माइक्रोस्पोरेंजियम से, ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? मेल गैमेट बनाएंगे जिसके अंदर क्या होगा? पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी जो पॉलन ग्रेन होता है वो क्या हो जाएगा? ये मेल गैमेट के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करेगा? ये जाएगा मतलब हवा के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा? ये मेल यानी कि आर्किगोनियम के संपर्क में आएगा। आर्किगोनियम के संपर्क में आएगा और क्या करेगा? ये चला जाएगा आर्किगोनियम के अंदर और एग के साथ क्या हो जाएगा? फ्यूज्ड हो जाएगा यानी कि फर्टिलाइजेशन कर लेगा। जैसे ही एग का और पॉलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन होगा तुरंत क्या बन जाएगा? इस आर्किगोनियम के अंदर ही क्या बन जाएगा? जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है यानी कि 2n। ये देखो n के फॉर्म में था, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों n के फॉर्म में थे, ये दोनों 2n के फॉर्म में थे। ये भी किसके फॉर्म में? n के फॉर्म में, ये भी n के फॉर्म में है। एग भी किसके फॉर्म में? n के फॉर्म। बट यहाँ जो जाइगोट बना ये कैसा हो गया? 2n के फॉर्म में होगा क्योंकि एग है और पॉलन ग्रेन दोनों n के फॉर्म में थे, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ यानी कि फ्यूजन हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? 2n यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन कर लिया। तो जाइगोट जो है अभी भी क्या है? आपको दिख रहा होगा मेगा स्पोरेंजिया जो यानी कि मेगा स्पोरोफिल था उसी पर ये प्रोसेस हुई है, ठीक है। कहीं अलग नहीं हुई है, वही उसी पर ये प्रोसेस हुई है और वहीं पर प्रोसेस देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। यानी कि मेगा स्पोरेंजियम के ऊपर ही आपको क्या मिला? जाइगोट का फॉर्मेशन भी हो गया और इसी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही क्या हो गया आपका? क्योंकि पूरा क्या मेगा स्पोरेंजियम ही तो है, इसी के अंदर आर्किगोनियम बना है, इसी के अंदर एग बना है, इसी के अंदर जाइगोट भी बन गया। अब जाइगोट से किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? एम्ब्रियो में। और ये पूरा जो मतलब मेगा स्पोरेंजियम होता है जिसको बोलते हैं ओव्यूल भी कहते हैं, ये ओव्यूल क्या हो जाएगा? डेवलप होकर के अब बना लेगा सीड, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको कैसे होता है सब कुछ? इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर मतलब फर्टिलाइजेशन सब कुछ हो गया, इसी के अंदर क्या हो गया? जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो बन गया और बाहर से पूरा ओव्यूल जो हो जाता है फिर से किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो बनते ही किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो था लाइफ साइकिल थी किसकी? जिम्नोस्पर्म की। मैंने पाइनस का एग्जाम्पल लिया है, ऐसे ही साइकस में भी होता, बस उसमें क्या होता है? कोन जो होते हैं मेल फीमेल के डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं, बस और कुछ नहीं, पूरी प्रोसेस ऐसे ही होती है। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 से कम 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा। प्लांट किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक भी है, ठीक है। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर जो है आपका प्लांट किंगडम ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने एल्गी वाला टॉपिक जो था उसको अच्छे से पढ़ लिया था, फिर ब्रायोफाइटा था उसको भी अच्छे से हमने पढ़ लिया है। ब्रायोफाइटा के बाद हमने टेरिडोफाइटा था वो भी अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था जिम्नोस्पर्म,
ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म भी हमने 4 टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर आपने इन चारों क्लासेस को देख रखा तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दे दी है, आप जाकर के वीडियोज़ देख लीजिए, तब आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल 2-3 चैप्टर आगे पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, ठीक है। बहुत छोटा सा दिया गया, तो उसको जो दिया है एनसीईआरटी में उतना ही मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले बात करेंगे इसके हैबिटाट की। तो हैबिटाट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, एंजियोस्पर्म्स आर अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, यानी कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये अधिकतर सभी जगह पर होते हैं। जैसे कि देखो पृथ्वी यानी स्थल पर तो होंगे, ठीक है, लैंड में तो होते ही होते हैं, इसके साथ ये पानी में भी होते हैं, यानी कि वाटर में तो होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। लिली वगैरह होता है, ये सब किसका है, तो ये हो गया पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमने देखा। और नेक्स्ट चीज़ क्या होता है, ये पहाड़ों पर भी होते हैं, माउंटेन में भी पाए जाते हैं, ठीक है, कीचड़ में होते हैं, दलदल में, हर जगह पर, मतलब जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। और इनकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की, हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इन एंजियोस्पर्म्स द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होता है जिसको मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ओव्यूल जो कि फीमेल का पार्ट था, ये मेल का पार्ट होता है पॉलन ग्रेन, ओव्यूल जो होता है फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर डेवलप होते हैं, ये दोनों फ्लावर पर ही डेवलप होते हैं, ठीक है। जबकि हमने टेरिडोफाइटा में क्या पढ़ा था, पॉलन ग्रेन ओव्यूल कहाँ पर डेवलप हो रहे थे, मेसोफिल लीव्स पे, ठीक है, बट यहाँ पर फ्लावर में। तो याद रखिएगा जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो फ्लावर होता है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये होती है कि इसकी सीड जो होता है वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे अमरूद खाया हो या फिर आम आपने खाया, एप्पल खाया, किसी भी फल को आपने खाया है तो उस फ्रूट के अंदर ही आपको सीड मिलता है, ठीक है। फ्रूट के बाहर सीड आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, ठीक है। लीची हो या कोई भी फ्रूट है जिसके अंदर मतलब बीज होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म क्या होता है, वॉल्फिया होता है, और सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, यूकेलिप्टस होता है, ठीक है। मैंने दोनों का डायग्राम लिया, ये देखिए ये वॉल्फिया है जो कि पानी में देखिए कितने छोटे हैं, ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटे, देख रहे हैं कितने छोटा, सबसे छोटा जो तो वॉल्फिया होता है। मैं एक बार थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे, हाँ वॉल्फिया, ठीक है, ये वॉल्फिया है, सबसे छोटा होता है जो एंजियोस्पर्म सबसे छोटा साइज होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो यूकेलिप्टस, ये देखिए यूकेलिप्टस की पत्तियाँ, पेड़ जो होता है ये ऐसा होता है, आपने देखा होगा। ये जो होता है जितनी ऊपर ज़मीन दिख रहा है उतना ही ज़मीन के अंदर तो पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो देखा जाए तो इसको मतलब इस पौधे पर बैन लगाना, इसको मतलब लगा नहीं सकते क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है पृथ्वी से, जिससे पानी के मतलब लेवल जो बहुत घट जाएगा, इस वजह से ये आम जगहों पर नहीं लगा सकते। बट हाँ, जहाँ पर मतलब वेस्ट पानी है, दलदल होता है, वहाँ की अगर पानी को सुखाना तो वहाँ पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि क्या तो पानी बहुत एब्जॉर्ब करते हैं यूकेलिप्टस, ठीक है। ये इसकी पत्तियाँ हैं, आपने यूकेलिप्टस देखा होगा, आपके आसपास ज़रूर होगा यूकेलिप्टस। और ये जो वॉल्फिया है, हो सकता है आपने इसको ना देखा हो वॉल्फिया। बस नेक्स्ट देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइड इनटू 2 क्लास, एंजियोस्पर्म को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स। मैं आपको यहीं पर समझा दी दोनों का मतलब क्या होता है। डाई मतलब होता है द्विबीजपत्री, मोनो मतलब होता है वन बीजपत्री। आपने गेहूँ का देखा होगा बीज, गेहूँ का बीज ऐसे होता है ना, इसमें से बीच में कट का निशान होता है, बट अगर हम देखें बीज को तो क्या अलग हो सकते हैं दोनों बीज, नहीं, काटेंगे चाकू से तो अलग होगा। चावल का दाना ऐसे होता है ना, होता है कि नहीं, तो इसके बीज जो होते हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, ये मक्की को लीजिए, मक्का का दाना ऐसा होता है ना, तो क्या इनके दो मतलब इसके बीज को अगर हम छीलें तो क्या इनमें 2 टुकड़े दिखेंगे, नहीं, एक ही सिंगल टुकड़ा होता है ना, तो ये मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें, मटर है, ये मटर का दाना है, अरहर है, उड़द है, ठीक है, या फिर चने को हम ले लें, चने का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, इनके अगर छिलके के ऊपर से छीलें तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 अलग अलग दाने दिखेंगे आपको, होंगे ना, 2 अलग अलग दाने इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं द्विबीजपत्री, यानी कि इसको कहते हैं डाइकॉट, यानी कि इसमें 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। इसको जैसे आप मतलब छीलेंगे इसके छिलके को तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इसके अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, डाइकॉटिलिडन्स होते हैं। मैंगो को अगर देखें हम तो उसकी जो गुठली होती है ऊपर से अगर छील के अलग करें तो उसके अंदर भी क्या होता है, 2 बीज अलग अलग हो जाते हैं, तो मैंगो भी क्या हो जाता है, डाइकॉटिलिडन होता है। बट ऐसे बीज जिसके छिलके को छीलने के बाद भी उसमें एक ही बीज आपको दिखाई दे, वो होता है मोनोकॉटिलिडन, ठीक है। तो ये मोनोकॉट हो गया, डाइकॉट हो गया। आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया गया, इसलिए मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है इसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी के बारे में डिटेल में 2 चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको वही चैप्टर पढ़ाऊंगी ताकि आपको एंजियोस्पर्म का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये मतलब चैप्टर में मतलब कुछ भी एडवाइस देनी है तो भी आप दे सकते हैं मेरी वीडियो से रिलेटेड। मैं उसको अपनी मतलब क्लासेस में ज़रूर फॉलो करूँगी। और मेरी क्लास देखने के लिए थैंक यू।